वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस मंथ के पहले मनीवार और शनिवार पे। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि जल्दी से अपने-अपने कैमरेस ऑन करके बैठ जाएँ और मुझे ये बताओ आप सभी लोग चैट बॉक्स पे कि क्या आज आप सब चार्ज होने के लिए वापस से तैयार हो? वापस से मनीवार, शनिवार जैसा कि हर समय, हर वीक आपको चार्ज करता है जैसे ज चार्ज करता है वैसे ही उसी तरीके से इस बार फिर से अपने आप को चार्ज करने के लिए फिर से तैयार हो आप सभी? प्लीज़ चैट बॉक्स में जल्दी से लिख कर के बताओ मुझे जल्दी-जल्दी रिप्लाई करो गाइज़। और आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है हाथ जोड़ कर के कि प्लीज़ अपने-अपने कैमरे ऑन करके बैठना। ऑलराइट? जल्दी करो गाइज़, जल्दी करो। थैंक यू रूपलाल सर, थैंक यू विकास सर। जल्दी से बाकी लोगों से भी नम्र निवेदन है कि जल्दी-जल्दी अपने जल्दी-जल्दी से रिप्लाई करें सर। विकास सर बोल रहे हैं आई एम रेडी। ऑलराइट विकास सर, तो मेरा नाम अभय जायसवाल है एंड आप सभी सोच रहे हो कि ये बंदा कौन है? इसे तो मैंने कभी नहीं देखा, राइट? तो और आप सभी हो सकता है कि हर्ष सर को खोज रहे होंगे, तो हर्ष सर ने आज मुझे मौका दिया है कि भाई तुम जाओ आज आज तुम्हें संभालना है सारे लोगों को, हमारे सारे बच्चों को, हमारे सारी टीम मेंबर को। तो मेरा नाम अभय जायसवाल है, मैं रीजनल ट्रेनिंग हेड हूँ, वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट का, राइट? और ये मेरा पहला नेशनल सेशन में पहला डेब्यू है आज, ठीक है? तो आज मैं ही आपका होस्ट हूँ, मैं ही आपका दोस्त हूँ और हमारे साथ जुड़ने वाले एकदम धुआँधार हमारे रीजनल ट्रेनिंग हेड, उनके बारे में मैं बताऊँगा आपको। बट उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि जल्दी-जल्दी आप जितने लोग अभी यहाँ पर हमारे साथ ज़ूम पे जॉइन्ड है और जितने भी लोग हमारे साथ वन ऐप पे जॉइन्ड है, आप सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सभी लोग क्या करो, आप सब लोग अपने रीजनल ग्रुप पे जाओ और जल्दी से एक छोटा-सा मैसेज डाल दो कि मनीवार, शनिवार स्टार्ट हो चुका है, आप सभी लोग जल्दी से जॉइन करें। ऑलराइट? सो आप सभी से निवेदन है कि जल्दी-जल्दी अपने रीजनल ग्रुप्स पे जल्दी-जल्दी एक मैसेज डाल दो, प्यारा-सा मैसेज डाल दो सर, स्क्रीनशॉट लेकर के डाल दो कि जल्दी से आ जाओ क्योंकि चार्ज होने का समय आ चुका है, राइट? सुप्रियो सर, नीरज सर, अंचल सर, अंचल सिंह जी, गुड मॉर्निंग। सो अ, जय श्री राम नंद सिंह सर, जय श्री राम सर। तो आप मैं होप करता हूँ कि आप सभी लोगों ने अपने रीजनल ग्रुप्स में जल्द से जल्द डाल दिया होगा। ऑलराइट? सो कहते हैं ना वो चीज़ कि लाइक ज़िंदगी कुछ नहीं है। ज़िंदगी कुछ नहीं है, सिर्फ़ कभी दिन बड़ी होती है, कभी रात बड़ी होती है, राइट? यही होता है नॉर्मल, है ना? कभी दिन बड़ा होता है, कभी रात छोटी होती है, कभी रात बड़ी होती है, कभी दिन छोटी होती है। अब तो सर्दियाँ आ रही है तो रातें रात बड़ी होने लग गई है, राइट? विकास सर? तो उसी तरीके से जीवन में उतार-चढ़ाव भी कुछ नहीं है, बस यही, ठीक है? और इसी के बारे में बात करने के लिए आने वाले हैं हमारे डायनामिक, सुपर डुपर एनर्जेटिक रीजनल ट्रेनिंग हेड आशुतोष कुमार सर, जो कि आज आपके साथ बने रहेंगे और आप सभी को बताएँगे कि उतार-चढ़ाव से जब भी जीवन में आपके उतार-चढ़ाव आए, तो परेशान नहीं होना है, कैसे उससे बाहर निकलना है, इसके बारे में बात करने के लिए हमारे सामने आने वाले हैं आशुतोष कुमार सर, जो कि रीजनल ट्रेनिंग हेड है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के। आप सभी उनको जानते हो, आप सभी लोग के तरफ से प्लीज़ उनको वेलकम करिए, आशुतोष कुमार सर। आशुतोष सर, इफ यू कैन हियर मी, ओवर टू यू एंड वेलकम सर। सर वेरी गुड मॉर्निंग। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? इट्स यस ऑडिबल सर। सर, वॉइस क्लियर है? यस सर, यस सर। आ जाओ। यस सर। अच्छा, बाकी लोगों की भी आवाज आ रही है। सो टीम मेंबर्स सभी को एक बार वंस अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। Yes. गुड तो मॉर्निंग, आप Good सभी का morning. Good स्वागत है। morning. गुड मॉर्निंग सर। Good morning, sir. Good गुड morning. गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले तो जानना बहुत जरूरी है और उससे पहले सर, अभय सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए जितना भी कहा जाए बहुत कम है, बिकॉज आप भी मेरी तरह एक हमारे आरटीएच हैं और हमारे सारे टीम मेंबर को ट्रेनिंग देते हैं। और सर ने बोला मुझे कोई नहीं जानते, नहीं सर मैंने सुना है बहुत कोई जानते हैं, बहुत सारे लोग चैट में लिख भी रहे थे। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वार्म वेलकम। एंड जितने भी टीम मेंबर ने मुझे अभी गुड मॉर्निंग कहा, गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं, जो लिखना चाह रहे हैं, आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज का दिन होने वाला है कुछ खास, क्योंकि आपको कुछ करना है नया प्रयास। अब वो होगा क्या, इसके लिए आपको रखना है बहुत ध्यान, क्योंकि अब जो है शुरुआत होने वाली। क्योंकि आगे आपको सिंपल चीज याद रखिएगा, जीवन में आगे बढ़ना है ना, तो पहले ना हमें एक्टिव रहना होगा।
अलर्ट रहना हो कि मैं एक्टिव भी हूं क्या, नहीं तो गाड़ी तो वैसे भी चल रही है ना। तो नमस्कार, एक बार फिर से मेरा नाम आशुतोष कुमार है और मैं आपके सामने एक लर्निंग का नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसके बारे में हम थोड़ी सी चिट चैट करेंगे। सबसे पहले जानना चाहूंगा कि आप सभी है कहां से, चैट बॉक्स या आपके वन ऐप, जूम, जहां पर भी आपने ज्वाइन किया ना, आप लोग अपने शहर का नाम बताइए। आपके शहर का नाम, जहां आप रहते हैं, जिसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, उस खूबसूरत शहर का नाम जानना चाहूंगा। बस्ती, बिहार, नीमच, कानपुर, बिलासपुर, इसके अलावा और भी लोग टाइपिंग कर रहे हैं बहुत तेजी से। बक्सर, ग्वालियर, कानपुर, नोएडा, बीकानेर, बस्ती, उज्जैन, अयोध्या, उड़ीसा, गुजरात, यूपी, उत्तर प्रदेश, सुपर, लुधियाना। तो आप सभी ने अलग अलग जगह से ज्वाइन किया है और आप सभी ने अपना कीमती समय निकाला है। अब मुझे कोई बताएगा कि आंचल मैडम, आशीष सर, हम आए हैं तो टॉपिक क्या है आज का, आपसे सुन ले। यस सर। क्या है बताइए। पता है क्यों? हमें कहीं भी जाना है, कहीं भी जा रहे हैं तो पता है कि मैं जा कहां रहा हूं भाई, या मैं सिर्फ लॉग इन हूं। मुंबई से भी है, धन्यवाद महाराष्ट्र, आमची मुंबई, जय महाराष्ट्र, है ना। जम्मू कश्मीर से भी है रिया जी। तो चैट बॉक्स में किसी ने लिखा है सर, उतार चढ़ाव, जीवन में उतार चढ़ाव, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए एक छोटे से प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं आपके साथ आगे चलना चाहूंगा, राइट। सो क्या आप सभी तैयार हैं? यदि तैयार हैं तो लिखिए रेडी का आर। यदि तैयार हैं, बाकी थम्स अप भी दे रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, मैं भी दे रहा हूं आपको, थैंक यू सो मच। तो तैयार हैं तो रेडी, आर आर आर। गुड मॉर्निंग रुपेश जी, रवि जी, ज्ञानेंद्र जी, मोहित गुप्ता जी, आ चुका है आर आर आर, रेडी है। तो एक काम करते हैं, आपका टॉपिक आपकी स्क्रीन पर है, अब आपको दिख रहा होगा, सर दिख रहा होगा तो मुझे थम्स अप दे दीजिएगा आप, इट्स विजिबल ना, थैंक यू सुप्रियो सर। आज का शनिवार होगा मनीवार कैसे? देखिए सर, मनीवार पे जाने से पहले ना शनिवार को अटेंड करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि शनिवार में वो स्किल्स मिलती है, वो आपको ट्रेनिंग मिलती है जिससे कि आप मनीवार तक पहुंच पाए, क्योंकि मनी तक पहुंचने के लिए लर्निंग का होना बहुत जरूरी है। तो आज का टॉपिक है उतार चढ़ाव जीवन का हिस्सा है मेरे दोस्त। अब इसको सुनते से ही ना, ये टॉपिक भी ऐसे निकला कि मैं बात कर रहा था हमारे यहाँ पर एक लीडर से, तो हम बात कर रहे थे तो आईबीसी की प्रॉब्लम्स को लेके, आईबीसी की क्वेरी को लेके, तो उसी समय टॉपिक डिसाइड हुआ कि आईबीसी को लगता है, और बहुत से आईबीसी क्वेश्चन भी कर रहे हैं आज की डेट में फोन करके, सर ये ऐसा हो रहा है, सर वैसा हो रहा है। तो मैंने कहा हाँ सही बात है, उतार चढ़ाव जीवन में भी आ सकता है, वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल लाइफ में, सब जगह आ सकता है। तो हमने इसको कहा आपके लिए टॉपिक ले लेते हैं। तो उतार चढ़ाव जीवन का हिस्सा है मेरे दोस्त, ये आता रहेगा जाता रहेगा, आप कंसिस्टेंट वही रहेंगे, आपको है ना डट के खड़े होना है। अब इसको आगे बढ़ने से पहले आगे मैं आपसे और चर्चा करूं, तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूं जो लोग कैमरे पे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जो नहीं है तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आ जाइए, क्योंकि जब कोई आप देखेंगे, आपको कोई देखेगा तो लगेगा हाँ यार कुछ है। कस्टमर पेमेंट भी ना तभी देता है जब आपको देख लेता है, भरोसा हो जाता है नहीं यार ये 5,000 2,000 का टोकन देना है। तो अभी क्या है, उतार चढ़ाव। कैमरे पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैट बॉक्स में देखना, उत्कर्ष जी बहुत एक्टिव हैं, दिनेश जी बहुत एक्टिव हैं, हितेश जी, आशीष जी और अनमोल जी, बहुत बहुत धन्यवाद उत्साह बढ़ाने के लिए। अब सर आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपको ना छोटा सा एक वीडियो के थ्रू चलना चाहेंगे, छोटा सा एक वीडियो है, लेकिन ना कभी कभी कुछ ऐसा होता है, कुछ वीडियो में बोलते हैं, कुछ वीडियो में नहीं बोलते हैं, कुछ वीडियो सिर्फ मैसेज दे जाता है। अब उसको देखकर आपको क्या मैसेज लेना है, और जितनी भी लर्निंग आप लेंगे ना, तो पर्सनल, प्रोफेशनल और बड़ा बिजनेस में एज एन आईबीसी, एज ए कंसल्टेंट, एज अ बड़ा बिजनेस फ्रेंचाइजी आप ज्वाइन है, तो उसको लेकर उतार चढ़ाव भी देख सकते हैं, पर्सनल एंड प्रोफेशनल। तो ये वीडियो को लेके चलता हूं मैं आगे, आपके पास साउंड आएगा और फिर से थम्स अप देने के लिए मैं थोड़ा सा बोलूंगा कि जब भी आ जाए थम्स अप जरूर दीजिएगा, राइट आशीष जी। और हमारे यहाँ जुड़ चुके हैं कौन, रवि जी। अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा वीडियो आपके पास, साउंड आ रहा होगा तो बताइएगा। साउंड इज ओके? First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took the
me, shook me, killing me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. You make me a believer, believer. Break me down, you make me a believer, believer. Let the bullets fly, let them rain. My life, my love, my time, it came from. सो आपने इस वीडियो को देखा और देखकर कुछ लोग तो डांस भी कर रहे थे क्योंकि मॉर्निंग में म्यूजिक मिल गया, राइट? तो मैं जानना चाह रहा हूं अरविंद जी, मजा आया कि नहीं, पहले ये बताओ। बहुत मजा आया काम को सर। शुरू करने से पहले एनर्जी थोड़ी सी आ गई क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल। कुछ लोगों ने चैट पे लिखा सर मैं बेड से उठ गया हूँ अभी, थोड़ा देर और चलता तो बस बात बराबर हो जाती है अभी। तो आपको बस याद रखना, ये एनर्जी लगातार अगर आपके पास है और आपने वहां पे एक मैसेज भी देखा, वो मैसेज पढ़ पाया था कोई? चैट में रिप्लाई कर सकते हैं। देख रहा हूं मैं चैट आपके वन ऐप पे भी देख रहा हूं कि वहां पे वीडियो का ध्यान था, सुनने में ध्यान था, डांसिंग में था, बट एक मैसेज लिखा था। उस मैसेज में क्या लिखा था? बहुत से लोगों का गुड मॉर्निंग अभी आ रहा है, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, स्ट्रेट रोड, लाइफ इज सम ऑफ अप एंड डाउन, ओके, रोड, ओके। आंचल जी थैंक यू, ज्योति जी थैंक यू, सुफिया जी ओके। लेकिन अभी भी वो मैसेज नहीं मिला जो वीडियो पे था। लाइफ इज सम ऑफ अप एंड डाउन, ठीक है, ये एक तो है ही। उसमें लिखा था मेरे दोस्त कि सक्सेस इज नॉट ऑलवेज अ स्ट्रेट। सक्सेस जो है वो ऑलवेज सीधा नहीं हो सकता कि आप जा रहे तो सफलता मिल गई। कुछ लोग कहते हैं रोड से जा रहे थे तो पैसे मिल गए, वो सफलता है। कुछ लोग कह रहे थे मैं नर्सरी से लेके पढ़ाई कर रहा था और उसके बाद ग्रेजुएट हुआ, कैंपस हो गया या बिजनेसमैन बन गया। कुछ लोग कहते हैं कि मैं आईबीसी ज्वाइन हुआ और 4 दिन में मेरा ब्रेक जीरो हो गया। कुछ लोग कहते हैं कंसल्टेंसी का मैंने काम अभी कंसल्ट करना शुरू किया था और मेरे को सफलता मिल गई, पैसे मेरा ब्रेक जीरो हो गया। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मैं तो ज्वाइन किया 1 महीने बाद भी ब्रेक जीरो नहीं हुआ। मैंने क्या कहा इस मैसेज में? क्या है? सक्सेस इज नॉट ऑलवेज। नॉट ऑलवेज मतलब हो सकता है कि आप सीधे रास्ते से जा रहे थे, कोई परेशानी नहीं आई और आप घर पहुंच गए, यानी सीधे तरीके से आपने ट्रेनिंग ली और उसके बाद आप उसकी कॉलिंग पे लग गए और हो सकता है कि आपका ब्रेक जीरो हो गया। लेकिन ऑलवेज ऐसा हो जरूरी नहीं है मेरे दोस्त, राइट? ऑलवेज जरूरी नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं प्रयास तो कर रहा हूं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा। क्यों? फोन डिस्कनेक्ट कर दे रहे हैं लोग, फोन पर रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, कोई मेरे को टोकन नहीं दे रहे हैं। अब इसमें आपको करना क्या है? तो सभी ने क्या पढ़ा? लेफ्ट साइड में जो रेड कलर से लिखा लाइफ इज सम ऑफ अप प्लस डाउन। लेकिन मैं पूछ रहा था सेंटर मैसेज क्या है इमेज के बीच में, वीडियो के बीच में? अब आप देख सकते हो। तो किसी को सफलता शुरुआत में मिल जाती है, किसी को ऊपर नीचे होकर, जिस प्रकार से इस वीडियो में आप देख रहे हो, शुरुआत तो उसने फर्स्ट स्टेप से किया था, चेयर्स की फर्स्ट स्टेप से चढ़ता जा रहा है, फिर गिरता जा रहा है, फिर चढ़ता जा रहा है, फिर गिरता जा रहा है। कभी कभी तो जो सबसे ऊपर टॉप पे जहां खड़ा उसके ठीक नीचे वाली सीढ़ी पे पहुंच के गिर गया। इसका मतलब पता मैं क्या समझ रहा हूं? टोकन के लिए बोला था, लिंक भी शेयर कर दी, पेमेंट ही नहीं आया। यह आखिरी स्टेप थी, अगर कर देता तो इनवॉइस बन जाती ना, राइट? तो आपको समझना है सक्सेस इज नॉट ऑलवेज अ स्ट्रेट रोड। अब ये आपको डगमगा रहा है क्या? तो इसी को कहते हैं मेरे दोस्त, लाइफ में जो है अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। ये सिर्फ बड़ा बिजनेस में किसी प्रोडक्ट या आपके यहां पर ज्वाइन होने से, एनरोल होने से रिलेवेंट नहीं है। आपके जीवन में भी ऐसा बहुत कुछ होता होगा जिसमें आप सोचते हैं नहीं यार ये प्रॉब्लम आई थी, क्या काम छोड़ देते हैं? नहीं ना, कोई नहीं चाहता कि गाड़ी चलाते हो गाड़ी पंक्चर हो जाए, लेकिन हो जाए तो कार थोड़ी छोड़ देता है, वहां पे बाइक थोड़ी छोड़ देते हैं, ठीक करा के आगे बढ़ते हैं। तो आपको भी कुछ समझना है। आज की इस लर्निंग सेशन में मेरे लिए स्ट्रॉन्ग सीटीए क्या है, मेरे लिए मैसेज क्या है, मेरे लिए टेक अवे क्या है। सेशन में हो सकता है 30 मिनट, 45 मिनट, 60 मिनट चले, राइट? लेकिन आपको आज यहां से लेके क्या जाना है? अब इसमें हम बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन उसमें से मैं आज क्या टेक अवे लेके जा रहा हूं, आप सभी को याद रखना है। आपको अपनी 3 लर्निंग, किसी को लगता है 5 लर्निंग, आपको कम से कम बतानी। लास्ट में पूछने वाला हूं, पहले तो बता दो पूछने का हक है कि नहीं है? चैट बॉक्स में बता दो है या नहीं है। है ना? दोनों राइट आदि के पास है।
तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर काफी लोग रिप्लाई भी कर रहे हैं मुझे, और इसमें नंबर आ रहा है यस यस यस, अनिकेत जी, आंचल जी, अभी हीरा सर, शशांक सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि सर ये तो हो गई सीधी बात और अप्स एंड डाउन की बात। अभी पल्ले पड़ गया मेरा टॉपिक क्या है। टॉपिक क्या है? जीवन में अप्स एंड डाउन आता रहेगा, चाहे प्रोफेशनल हो चाहे वो ऑफिशियल हो। आपको इस बात का प्रोफेशनल या पर्सनल दोनों में, राइट। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बात करें, सर अगर ऐसा है, अगर ऐसा होता है, रवि सर, रंजीत जी, अगर ऐसा होता है तो ऐसे में करें क्या? समस्या तो यही है ना, ये होता है, सबको पता है, नहीं पता तो पता चल गया। लेकिन ऐसा अगर हो रहा है तो करना क्या चाहिए? रास्ता क्या है? इसे अंग्रेजी में बोलो नेगेटिव करो। सर मेरे को नेगेटिवेशन क्या होगा? तो नेगेटिवेशन के तौर पर ना, रास्ते के तौर पर, आपके एक्शंस के तौर पर, यस यस यस, कमलेश जी धन्यवाद, सैयद साहब धन्यवाद, रोशन जी, मदन सर, रविंद्र जी, आपका कंटिन्यू लगातार एक्टिव होकर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मेरा प्रेजेंटेशन सभी को दिखाई दे रहा है, क्योंकि मेरे हिसाब से दिखाई देना चाहिए, बट कुछ लोगों ने कहा नहीं दिख रहा है, बट आप बता सकते हैं दिख रहा है सर, ठीक है, थैंक यू। अब बात करते हैं ऐसे में करने के लिए। आज आपके सामने मैं बताने वाला हूं कि उतार चढ़ाव जीवन का तो हिस्सा है, समझ लिया। अब करें क्या? तो आपकी स्क्रीन पर ये 10 नेविगेशन के ऑप्शन है, 10 नेविगेशन। अब इसमें नेविगेशन में एक एक के बारे में मैं बात करने वाला हूं। नंबर 1 में है एम्ब्रेस चैलेंजेस, नंबर 2 है ट्रस्ट गॉड्स गुडनेस। अभी एक एक करके हम बात करेंगे इसमें। लेट्स गो नीड टू कंट्रोल, बी कंसिस्टेंट। कौन सा नंबर पे हम, और मैं आपसे पूछने वाला हूं क्या बीच बीच में मैं कौन से नंबर पे पहुंचा था, और मैं आपसे कुछ कहीं बिजी कर दूंगा और फिर पूछूंगा तो आप बताएंगे कि मैं कौन से नंबर पे था, राइट। तो 4 के बाद आता है फिफ्थ, फाइंड जॉय एवरी डे, फाइंड जॉय एवरी डे। 6 नंबर पे है आस्क फॉर हेल्प, बी पेशेंट, सेलिब्रेट प्रोग्रेस, फाइंड द कम्युनिटी, नेवर गिव अप। इन 10 चीजों पे हम बात करेंगे, 10 नेविगेशन के ऊपर बात करेंगे, 10 एक्शंस के ऊपर बात करेंगे, जो आपको आपके जीवन में पर्सनल चैलेंजेस आ जाएं, अप्स एंड डाउन आ जाए या प्रोफेशनल आ जाए, दोनों जगह आपको इस पे फॉलो करना है। तो क्या आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? हाँ भी आ रहा है, यस भी आ रहा है, थम्स अप भी आ रहा है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं। अभी देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर नंबर 1 है, क्या है? एम्ब्रेस द चैलेंज। एक हमारे कंसल्टेंट ने मैसेज किया, सर ये हिंदी में होता। सर हिंदी के लिए मैं बैठा हूं ना, कोई बात नहीं, हिंदी बताने के लिए मैं बैठा हूं। इनका हिंदी आप नोट कर लीजिए, कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहां पर आपके सामने कि एम्ब्रेस मतलब आपको ना जो चुनौतियां हैं उसको ना गले लगाना है। मैं याद रखिएगा, ज्यादा बड़ी बातें नहीं करनी आज, अपन को एक सेंटेंस में उसके अंदर सब समझना है। क्या समझना है? कि जब भी चुनौती आ जाए, अप्स एंड डाउन बोले तो डाउन्स आ गए, वो चुनौती है आपके लिए। अगर ऐसी कोई चुनौती आ जाए ना आपके जीवन में किसी भी पड़ाव पर, तो उसको, उससे छुपने के बजाय ना उसे फेस करो। आप उसे फेस करना होगा, उसे गले लगा लो, क्योंकि वो होना था, वो हो गया। अब अगर आप सोते हो, कहते हो, अभी कुछ दिन पहले मैं कंसल्टिंग कर रहा था, तो एक व्यक्ति ने बताया मुझे, एलएफपी के क्लाइंट थे, तो 20 लाख का मेरे पे कर्जा है, बहुत टेंशन में रहता हूं। मैंने कहा सर टेंशन लेने से अगर ये टेंशन कम हो जाए या पैसा 20 लाख का कर्जा चुका लिया जाए तो बताओ, भर के मैं भी लेता हूं और ज्यादा लूंगा मैं भी, समझ रहे हो? तो बोला नहीं सर टेंशन लेने से तो नुकसान है। मैंने कहा जब ये बात आपको पता है तो क्या करना चाहिए? सर टेंशन नहीं होना चाहिए, खुश रहना चाहिए। और क्या करना चाहिए खुशी में? इसको कम करने के रास्ते ढूंढने चाहिए। सर वही रास्ता है एलएफपी, समझ गया? कभी डील करोगे कस्टमर को तो कुछ चीजों का प्रयोग कर सकते हो। अल्टीमेटली जो भी आपके सामने चुनौती आई है वो कुछ भी हो सकती है, एक्स वाई जेड। चाहे आपको लग रहा है कि ऑफिस जाते समय गाड़ी छूट गई, तो चुनौती है भाई, पहुंचना तो है ना आपको। आपको लग रहा है क्लोजिंग करते समय कस्टमर छूट गया, पहुंचना तो है ना आपको, पैसे तो कमाने हैं ना। आपको लग रहा है मैंने किसी को हेल्प के लिए कॉल लगाया लेकिन कॉल नहीं लग पाया, चुनौती है। ब्रेक जीरो किया था, करना चाह रहा था, हो नहीं पाया, चुनौती है। डीएमटी के लिए करवाना चाह रहा था, मुझे नहीं आ रहा, चुनौती है। लेकिन इन सब के बावजूद मुझे करना क्या है वहां पे?
भाई डीएमटी आप नहीं कर पा रहे थे तो हमारे हेडक्वार्टर में है, एग्जांपल के लिए अतुल सर बार बार आते हैं और उनकी टीम है वो आपको हेल्प करती है। ये बहुत आ रहा है अभी कि सर मैं खुद भी डीएमटी करना चाहता हूँ, तो आई एम सजेस्टिंग उनका नंबर। तो चुनौती है कि हाँ आप जो नहीं कर पा रहे हो तो टेक अ हेल्प। तो अल्टीमेटली क्या याद रहेगा आपको, किसी भी प्रकार की चुनौती आए। अब एक काम करते हैं, आपके जीवन में सबसे बड़ी चुनौती क्या है आप लिख के बताओ। सिर्फ चुनौती पढ़ूंगा, नाम नहीं पढ़ूंगा मैं, डोंट वरी, ठीक है। आपके जीवन में भी कुछ चुनौतियां हैं, लिखो आप बताओ, पर्सनल या आपको लग रहा है ऑफिस को लेके, हाँ ठीक है। एक ने लिखा है क्लोजिंग, बिजनेस बढ़ाना है, और किसी ने लिखा है सर ब्रेक जीरो अब तो करना ही करना है, वेरी गुड। और आया है मुझे लोन चुकाना है, नाम नहीं लूंगा, मेरे पास पर्सनल मैसेज भी आ रहे हैं जूम के द्वारा। और चैलेंज इज अ बिग अपॉर्चुनिटी टू योर लाइफ, दिनेश जी अमेजिंग, सुपर। तो आपको क्लोजिंग नहीं आ रही है, 247 डीएमटी पे काम कर चुका हूं, वेरी गुड। अब देखो यहां पे चुनौती, यहां पर इस सवाल का जवाब देने के लिए चुनौती के ऊपर एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं आपको। स्टोरी तो नहीं है बड़ी, बट छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं, स्टोरी भी नहीं कहेंगे। आम का पेड़ सबने देखा, लेकिन सबसे पहले आम नहीं आता, उसमें बोर आते हैं, फूल कहते हैं जिसे, बोर आते हैं। अब किसी ने लिखा सर मैं 240 230 कुछ कॉल कर चुका हूं। अब क्या होता है, दो दोस्त थे ए और बी, या कह लीजिए रवीन और अरविंद, दोनों को आम बहुत पसंद है। वो पेड़ के नीचे गए, देखा भैया आम तो खाना है पके हुए, लेकिन क्या है ना, वहां पर अभी तो फूल आए हैं, बोर आए हैं। एक ने कहा मैं तो फल तोड़ के ही जाऊंगा, वहीं रुकूंगा मैं। अब आपको भी पता है फूल से फल होके पक कर वो तैयार कब होगा। और दूसरे ने बोला स्मार्ट वर्क, ठीक है चुनौती है ना, तो मैं इसका प्रोसेस फॉलो करता हूँ भाई, ये फूल से फल बनेगा, फिर फल और तैयार होगा, फिर जाके पकेगा, तो तब तक क्या करेंगे अपन हैं, तब तक क्या करेंगे, बैठे थोड़ी रहेंगे, कुछ तो और करेंगे। मतलब एक कस्टमर कोई पैसे नहीं दे रहा है, तब तक उसी के भरोसे थोड़ी रुकूंगा मैं। अब कस्टमर को तो आप ये सोच के चलो, आप थोड़ी ना कुछ बेच रहे हो, कस्टमर को तो आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हो। और दो तरह की अपॉर्चुनिटी है, नंबर वन, या तो सीखने की अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, या तो कमाने की दे रहे थे अभी तक, है ना। अब यहां पर एक व्यक्ति वहीं रुक गया, एक व्यक्ति चला गया। वो क्या करता, वो बीच बीच में आकर देख लेता, 15 दिन में महीने भर में एक चक्कर लगा लेता, वो एक व्यक्ति वहीं बैठा रह गया। वो व्यक्ति जो बैठा रह गया ना, तो वो फूल से वो क्या हुआ, फल बना, फल से फिर कैरी बना, कैरी से और बड़ी कैरी हो गई, अब वो आम बन गया। अब पकने का टाइम आ गया, इसमें 2 महीने लग गए, 2 महीने 3 महीने लग गए। अब जो व्यक्ति वहां बैठा था ना, जो वेट कर रहा था पके हुए फल का, तो जिस समय वो फल गिरने वाला था पककर, उसी से थोड़ी देर पहले चला गया। क्यों, क्योंकि इसका इंतजार बहुत लंबा था। अरे यार ये फूल था, फल बना, इतना हो गया, अब तो होगा ही नहीं। तो वही बोलना चाह रहा हूं जिसने कमेंट में लिखा था ना, 237 कॉल कर चुका हूं सर, ब्रेक जीरो नहीं हुआ। सर यही वो पीक टाइम होता है, वो रिजल्ट का टाइम होता है, वो फॉलोअप का टाइम होता है, जब आम का फल टपकने वाला था। आपके फॉलोअप जो बने हैं वो आपके पास आने वाले थे। अब जिस पे 247 कम नहीं होता, मेरी किस्मत या मेरा नॉलेज इतना खराब नहीं हो सकता कि मैं किसी को कन्विंस नहीं कर सकता, वो भी 247 में कन्विंस हो रहा होगा। लेकिन जब पैसे देने की बारी आई, टपकने की बारी आई, या उसके पास आपकी ट्रांजेक्शन की बारी आई, समझ गए ना, टपकना मतलब मैं आम का एग्जांपल से ले रहा हूं, इधर ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होने का मतलब आपके क्लाइंट से ले रहा हूं। तो उस समय पे ही मैंने होप छोड़ दी और मैं इधर उधर नेगेटिव हो गया। लेकिन जैसे ही आप हटे, उधर दूसरा व्यक्ति आ गया, आपकी मेहनत पे क्या हुआ, रिजल्ट लेके चला गया, आम खाकर चला गया, क्लोजिंग करके चला गया, अपना ब्रेक जीरो कर गया। वो तब तक क्या कर रहा था, नई फनल बना रहा था। वो घर जाकर क्या कर रहा था, नई कॉल्स कर रहा था, नए पेड़ ढूंढ रहा था, समझ गए, फल के लिए। तो आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि आपको इस केस में फोकस रहना है कि चुनौती आएगी और मुझे एक्सेप्ट करना है। चुनौती से जो हार जाएगा उसका यहां तो क्या, कहीं पर भी उसको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जल्दी से ही अपने आप को हार नहीं देनी है और अपनी लाइफ में पॉसिबिलिटीज देखनी है कि मैं नई पॉसिबिलिटीज ढूंढूं जिससे कि मेरा ये काम हो पाएगा और मैं इससे उभर कर बताऊंगा। और अपनी एक्सपेक्टेशन जो आपने रखी हुई है कि मैं ये काम कर सकता हूं, मेरा एक्सपेक्टेड ये है, उसको बरकरार रखें, क्योंकि चैलेंजेस तो जीवन में आते रहेंगे, क्योंकि ये एक हिस्सा है। क्योंकि शुरू में मैंने बताया था मेरे दोस्त, ये तो एक हिस्सा है जीवन का। और आपने अपने अपने प्रॉब्लम्स बताई, कुछ चैलेंजेस बताए काफी लोगों ने, राइट। अब बात करते हैं, ये तो हमने कहा चुनौती को हम स्वीकार करेंगे, राइट। अब बात करते हैं इसके आगे नेक्स्ट क्या था सर। देखिएगा जहां से हम दूसरे पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 2,
दूसरा हमें क्या करना है? ट्रस्ट गॉड्स गुडनेस। दोस्तों याद रखो, समझते हैं, हम जानते हैं ऊपर वाले ने, गॉड ने ही सब रचा है, इतना तो मानते हैं ना, सच्चाई है ना? तो सिंपल है, उसकी अच्छाई पे ना भरोसा रखो, ये कहता है ये सेंटेंस। मेरा मुद्दा ये नहीं इस पीपीटी में से क्या ले जाओगे, आप समझो पॉइंट नंबर 2 को मैंने हिंदी में क्या बताया, या इंग्लिश में आप समझ गए तो वो क्या है, व्हाट इज द एक्चुअल मीन। गॉड की क्रिएशन पे, इस डिसीजन पे, जो है ना, भरोसा रखो और उस अच्छाई पे भरोसा रखो, क्योंकि हम सभी जीवन में क्या कहते हैं, देखो हो सकता है आप यहां आज ये बोल रहे हो, लेकिन जीवन में कोई घटना हो जाती है ना, दुर्घटना, प्रॉब्लम, समस्या, तो दोस्त के शोल्डर पे हाथ रख के हम पता क्या बोलते हैं, कोई नहीं यार, जीवन में ये लिखा था, ये होके रहेगा, तुझसे निपट, ये तो लिखा था, अरे यार ये तो भगवान चाहता था, जो होना था वो हो गया। इन तरह के हम एग्जाम्पल्स देते हैं, लेकिन जब खुद की बारी आती है ना, तो हम इस पे अमल नहीं कर पाते। तो ट्रस्ट मी गाइस, जो गॉड की जो गुडनेस है, दिल से, डीपली तरीके से उसको आप समझो, मोर प्रोफाउंड वे है, ठीक है? और उसको जो भी चैलेंज आया उसको फेस करो, सेटबैक करो, और आपको इस पे कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। अब यहां पर दो चीजें हैं, कुछ ऐसी घटनाएं या एक्शंस जो गॉड एक्ट में आती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो ह्यूमन में भी है, जो आप कर रहे हो। अब यहां पर कुछ लोग सोच रहे हैं भगवान पे छोड़ दें, मैं ये भी नहीं कह रहा, जिस पे आपका कंट्रोल नहीं उस पे होगा ना, लेकिन जिस पे आपका कंट्रोल है वो गॉड पे नहीं छोड़ा जाता। एग्जाम्पल, मुझे आज ऑफिस नहीं जाना है, ये गॉड की इच्छा थी, नहीं, मैं आज कॉल नहीं करूंगा, पैसा अपने आप आ जाएगा, ये गॉड की इच्छा है, नहीं। हाँ ये कह सकते हैं मेरा ब्रेक जीरो लेट हो रहा, जल्दी नहीं हो रहा, तो ये कह भी सकते हो और नहीं भी, क्योंकि लेट हो रहा है तो शायद हो सकता है कि कुछ देर बाद होगा, लेकिन आप बोलो लेट हो रहा है तो इसका पूरा श्रेय वहां जाना है, नहीं, क्योंकि एक्शंस भी तो डिपेंड करते हैं ना। अगर मैं नेगेटिव सोच रहा हूं तो नेगेटिव ही नेगेटिव होगा मेरे साथ। तो आपको इस सच्चाई को बिलीव करना होगा कि जो भी आपके लिए एक्शंस, आपको जो मौका मिल रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, लेकिन उस अच्छाई वाले मौके पे चौका आपको मारना है। आप भी मैच देखते हो, अभी एक लास्ट मैच मैंने देखा था, T20 का था या जो था, आखिरी बॉल पे 6 पड़ा था, है ना, वर्ल्ड कप के बाद, जबकि 2 बॉल पे 2 रन चाहिए थे, मैच फंस गया था। और किसने मारा था, नाम बता दो जरा मुझे, किसी को याद आया तो, लास्ट बॉल पे 6, देखते नाम कौन बता पाता है, रिंकू सिंह, वो वेरी गुड, सिंगल रन लेकर आया, उससे पहले 2 विकेट हो गई थी आई थिंक, है ना? तो आपको ये सब याद है ना? तो पॉइंट नंबर 2 यहां पे क्या था, अगर वो भी छोड़ देता मैच तो ड्रॉ हो गया है। अब रिंकू जी बोलते ड्रॉ हो गया, भाई अब क्या करना है, एक्शन लेना, नहीं बैट लेके खड़ा होना है, नहीं हो पाएगा ना, तो एक्शंस भी लेना जरूरी है। तो उन्होंने भाई मारा, मैच तो ड्रॉ होता, फिर से करते, लेकिन क्यों, तो उन्होंने मैच को जितवाया। तो आपको भी ना यहाँ पे ट्रस्ट करना और एक्शंस को साथ लेके चलना है। इंपॉर्टेंट है कि याद रखें आप, गॉड ऑलवेज विद अस, लेकिन सिर्फ उनके होने से नहीं होगा, उनके होने के साथ साथ आपके द्वारा किए गए एक्शंस, कर्म, कार्य भी देखे जाएंगे कि आपने जो अपनी प्लानिंग की है उसको एग्जीक्यूट भी कर रहे हो क्या। तो आपको ट्रस्ट करना होगा। किसी ने लिखा है नाम मैक्सवेल यशपाल जी, बट रिंकू सिंह इज राइट आंसर, राइट, ठीक है। अब बात करते हैं इसके आगे, थर्ड में क्या है, मैंने कहा था ना ये बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, वाई अभी पता चलेगा। कितने लोग यहाँ एक्टिव हैं हमारे साथ, ठीक है? एक्टिव का मतलब मनस्थिति से और परिस्थिति से, राइट? तो आपके सामने थर्ड। अब थर्ड में आपके सामने लिखा है लेट गो ऑफ द नीड टू कंट्रोल एवरीथिंग। अब इसका हिंदी बहुत सिंपल ये है कि हर चीज को आप नियंत्रित कर नहीं सकते और ना तो इसके लिए कोशिश करो, हर चीज को नहीं कर सकते। जिस चीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं उसे करें, लेकिन एवरीथिंग इज नॉट इन योर कंट्रोल। अब डिपेंड करता है वो सिचुएशन और उस प्रॉब्लम पर, सिचुएशन पर और प्रॉब्लम पर। एग्जांपल बताऊं, छोटा सा है, अगर गाड़ी आप चलाओगे, मैं गाड़ी का एग्जांपल ले रहा हूं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, तो मैंने क्या बोला, एवरीथिंग इज नॉट इन योर कंट्रोल, और कोशिश भी मत करो कंट्रोल करने की, कोशिश वही करो जो कंट्रोलेबल है। सर गाड़ी जो है ना, एक आप भी चला सकते हो और आप एक ड्राइवर भी चलाता है या कोई अदर पर्सन, लेकिन जब आप गाड़ी पे चलाओगे ना गाड़ी को,
तो कंट्रोल आप कर सकते हो क्योंकि कंट्रोलर आपके हाथ में, लेकिन सामने अगर आपके साथ कोई गाड़ी चलाता हुआ रोड पे है, उसके चलाने के तरीके को या उसकी गाड़ी को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो उसके हाथ में है। तभी तभी एक याद आया एग्जांपल, किसी ने कहा था व्हेन आई सेड समवन, मैंने किसी को कहा, ओमपाल जी, मैंने किसी को कहा, हीरा सिंह जी, मैंने कहा होली के दिन चलो एक काम करते हैं, घूम के आते हैं, एक मित्र से मिलना है। तो पता सामने वाले ने क्या कहा, नहीं अभी नहीं चलेंगे, 12 बजे से 4 बजे शाम को चलेंगे, थोड़ा सा बहुत फुर्सत होके। मैंने कहा क्यों, फिर तो वो शाम की होली हो जाएगी, उसको विश करना। तो पता क्या बोले, भीड़ बहुत है, रश बहुत है, लोग बहुत अलग तरीके से गाड़ी चलाते हैं, बाकी आप समझ रहे होंगे अलग अलग तरीके से ड्राइविंग होती है उस दिन, है ना। तो मैंने कहा तो क्या दिक्कत है, अपन तो सही चलाएंगे। तो उन्होंने बोला, आशु भाई मुझे आपकी ड्राइविंग पे पूरा यकीन है, मुझे अपनी पे भी है, लेकिन जो सामने रोड पे भगाएगा ना उस पर यकीन नहीं है। मैंने कहा अब समझा मैं, एवरीथिंग इज योर कंट्रोल, बट सभी चीज कंट्रोल में नहीं भी है, तो कंट्रोलेबल जो है वो कंट्रोल करो। अब यहां पर कंट्रोल करने की बात यह है कि आप कंट्रोल कर सकते हो अपना 100% देना, आपके क्लाइंट को 100% यकीन दिलाना आपका काम है, ये आप कंट्रोल कर सकते हो। करना ना करना ये आपके कंट्रोल में नहीं। जब कोई आईबीसी, जब कोई मैनेजर हमें इनवाइट करता है किसी मीटिंग के लिए, हाई टिकट प्रोडक्ट साइज के लिए कहीं पे भी, तो हम भी वहां पर ये कंट्रोल नहीं कर सकते। हम सिर्फ एक ही चीज समझते हैं, सामने वाले का गोल, सामने वाले की प्रॉब्लम जो नीड एनालिसिस फॉर्म में आई थी, उसको देखकर समझकर पर्याप्त समाधान देना है और उसे ये एहसास कराना है कि भाई आपकी ये प्रॉब्लम या गोल हम यहां से सॉल्व करा सकते हैं। और उसको अगर विश्वास दिला दिया तो विश्वास दिलाना मेरा काम है, और उसके बाद का काम उसे पता है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर दवाई तो लिख देगा, पर्ची भी दे देगा, प्रिस्क्रिप्शन खरीदना नहीं खरीदना तो अपने हाथ में, डॉक्टर थोड़ी कुछ करेगा। अब आप समझे इस पॉइंट का कितना वैल्यू है। मैंने एक नहीं मल्टीपल एग्जांपल दे दी। तो आपको इस चीज को बहुत ध्यान से समझना होगा अपनी लाइफ में, क्योंकि शनिवार मनिवार, देखो आप सेल्स कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये सब तो बिल्कुल रेगुलर हो रहा है, लेकिन शनिवार मनिवार सेशन आपके माइंड को, आपके जीवन में वो प्रभाव डालने के लिए कोशिश करता है जिससे ये मनिवार बनता है और मनिवार के लिए आप एक्शन लेते हो, राइट। ये आपके ब्रेन के लिए, आपकी थॉट प्रोसेस के लिए, आपकी स्थिति को, परिस्थिति को चेंज करने के लिए, सही डिसीजन निर्णय लेने के लिए मदद करने वाली चीजों को लेकर उस टॉपिक के ऊपर ट्रेनिंग होती है। तो आपको क्या बताया, क्या कंट्रोलेबल है और क्या नहीं। तो आपका बात करना आपके कंट्रोल में है, उसका समझना उसके कंट्रोल में, लेकिन आपका समझाना आपके कंट्रोल में है, उसका पैसा देना आपके कंट्रोल में नहीं। सम टाइम कुछ कहते हैं सर पेमेंट तक पहुंच गया था, यहां भी पहुंच गया था, बट बंदा पैसा नहीं दे रहा, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। सम टाइम क्या होता है कि वाकई जेन्युइन रीजन होता है उसके पास पैसे नहीं होने का, तो उस समय पे आप उनसे बात करो। अभी कल ही की ये बात है, एक आईबीसी ने बताया सर वो पेमेंट तो कर रहे थे बट अभी हॉस्पिटलाइज है, मैंने देखा और उन्होंने मुझे फोटो भेजी, ऑक्सीजन लगा हुआ है। भाई तो पैसे कैसे देगा। मैंने कहा आपने क्या किया। बोले सर मैं क्या करता इसमें, मैंने पेमेंट मांगने का सोचा बट मांगा नहीं मैंने कहा ठीक है सर, तो क्या बोला आखिरी में, तो बता तो भी उसने क्या बोला, सर कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा तो टोकन दे दीजिएगा, पेमेंट कर दीजिएगा। मैंने हालचाल नहीं पूछा, बोले भूल गया सर। समझ गए, ही इज इन हॉस्पिटल, तो मुझे क्या बोलना था, पेमेंट की बात छोड़ देते, सर कोई बात नहीं, पैसे जो आप इनकम करना, लर्निंग करना बाद में होगा, पहले आप ठीक हो जाओ, आप ठीक सब ठीक। थोड़ा आप पर्सनल में पेमेंट के अलावा, बताने के अलावा और क्या अलग हो सकता है, ये अलग हो सकता है कि ऐसा आपने क्या बोला कि वो आप ही के पास आएगा जब भी आएगा, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट, लेकिन नेक्स्ट पे जाने से पहले मैंने बताया कितने पॉइंट, मुझे नंबर बताओ, कितनी 10 में से कितनी लर्निंग कर चुके, कितने हम लर्निंग टॉपिक्स या नेगेटिवेशंस को कवर कर चुके हैं, बताइए। ऑब्जेक्टिव देता हूं 1 2 3 और 4, 1 2 3 4। चैट बॉक्स में रिप्लाई करते हैं, चैट बॉक्स में रिप्लाई आना शुरू हो गया है यहाँ पे। गुड मॉर्निंग मैसेज अभी भी चल रहा है, साहिल जी गुड मॉर्निंग, अब तो काफी टाइम हो गया बट गुड मॉर्निंग टू यू। अब बात करें 3 3 3, हीरा सर, राजू जी, अनिकेत जी, सुप्रियो सर, टीआरएस, कुमार सर, थैंक यू सो मच दैट यू ऑल आर एक्टिव। 10 में से 3, मुझे लगा 10 में से 3 नंबर मिल गए, राइट है ना। अब बात करें 3 चीजों की बात, मुझे लगता है आप लोग में से कुछ लोग अभी क्या लेट आए हैं, क्या लेट आए, तो मुझे लगता है उनके लिए 3 पॉइंटों के पहले क्या हुआ और आगे जाने से पहले एक समरी तो दे दें। अब समरी में आप सोच रहे होंगे क्या दोबारा सर बताएंगे अभी तक का, नो, जो पहले आया पहले पाया,
लेकिन 3 पॉइंट के बाद क्या आ रहा है देखिए जरा। तो अभी यहाँ पर क्या कवर किया हमने, अगर कुछ आपके कंट्रोल में है तो वो कंट्रोलेबल है तो आप एक्शंस लो, और जो नहीं है तो लेट गो, जाने दो उसको। जाने वाले को कोई रोक पाया क्या? और जो अपना है वो अपने पास आकर ही रहेगा। अपन को अपना को उससे कनेक्ट बनाए रखना है, जुड़े रहना है और अपना 100% देना है। ट्राइंग टू कंट्रोल, आप सोचोगे कि मैं उसको कंट्रोल कर लूं, तो कंट्रोल करने की समय पर जल्दी जल्दी में कभी गलत हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, मोर स्ट्रेस, हमारे पास स्ट्रेस आ जाता है, फ्रस्ट्रेशन आने लगता है और सही की जगह गलत होने लगता है। जो चीज कंट्रोलेबल नहीं है उसको कंट्रोल करोगे ना तो चीजें बिगड़ जाएंगी। अब आप बोलोगे हीरा सर आप मेरे को पेमेंट करने वाले थे, पेमेंट लिंक मंगाई थी, आपने पेमेंट नहीं करी। सर वो सोचा था करूंगा, नहीं नहीं पेमेंट करी क्यों नहीं? सर आप तो बोल के रखे हो 3 दिन से बोलते हो पेमेंट करते नहीं हो। वही जो व्यक्ति प्यार से बात कर रहा था वो क्या बोल रहा है, नहीं आप बोलते रहते हो करते तो हो ही नहीं। अब ऐसा जब बोलोगे, जो पैसे देने वाला है, बायर है, बायर के पास बहुत ऑप्शन है, वो आपकी ऐसी बातें क्यों सुनेगा? फिर कंट्रोल करोगे आप, बोल कर गलत बोल दिया मैंने, तो वो गलती क्यों करें जब बोलने के बाद पछतावा हो, है ना? उसके बाद हमेशा आप वो सीखो कि सामने वाला, मतलब ट्रस्ट करो, सीखो कि ट्रस्ट कैसे गेन करें, राइट? और आप अपना जो है जो कंट्रोल में नहीं है उस चीजों को छोड़ो आप उस पर, ठीक है ना? भरोसा रखो अपने आप पर और आपके किए गए एक्शंस पर, आपकी की गई लर्निंग पर और आपके डिसीजन पर भरोसा करो। अब बात करते हैं 3 के बाद क्या है सर, कुछ बता रहे थे आप। तो ये अरे यार ये तो कुछ 3 के बाद 4 आए ही नहीं। तो जो लोग भी लेट आए ना, मैं बता दूं क्या, आज का टॉपिक रेड कलर से नीचे लिखा है, आज का टॉपिक रेड कलर से नीचे लिखा है। अब मैं सुन लेता हूं एक बार, जो लोग अनम्यूट के राइट्स मिल गए ना बोल के बता दो जरा, जो लोग एब्सेंट उनको बोल के बताओ क्या टॉपिक है आज। सबको अनम्यूट कर दिया है। Down equal to Down is equal to more growth. Down is equal to more growth. जी नहीं, गलत जवाब। टॉपिक ये नहीं था, ये तो फॉर्मूला है, समझ गए? अब आपको हंसी आ रही होगी क्योंकि आप गलत हो गए, राइट, है ना? ठीक है, स्माइल करना चाहिए। मैंने देखो यही कहा, आपका फोकस कहाँ है? ये टॉपिक नहीं है, ये फॉर्मूला है, क्योंकि बीच में इक्वल टू लगा हुआ है। जैसे आप पहले कहते थे लर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग, यहाँ पे आप प्लस डाउन जो जीवन में आ रहे हैं, अगर उसको मैंने संभाल लिया तो आपकी ग्रोथ पक्की है, क्योंकि लर्निंग भी कर ली लेकिन मैं अप्स एंड डाउन की स्थिति में अपने आप को संभाल नहीं पा रहा, तो लर्निंग के एक्शनेबल नहीं दिखेंगे और क्या होगा, ग्रोथ रुक जाएगी। ये भी एक है सिनेरियो। लर्निंग से तो ग्रोथ मिलती है लेकिन एक्शन तो आप लोग ना लर्निंग को सिखाने का। तो अप्स एंड डाउन को मैंने बताया, आपका क्या है, अप्स एंड डाउन जीवन में आते रहेंगे दोस्त, और यही जीवन का हिस्सा है। ये है आपका आज का टॉपिक। और बात करें फॉर्मूला क्या कहता है, अगर अप्स और डाउन स्थिति को जोड़ दिया जाए, उसे हैंडल कर लिया जाए, उसे संभाल लिया जाए, तो आपके रिजल्ट में आएगा मोर ग्रोथ। ग्रोथ तो हो रही थी, मोर ग्रोथ। अब इसके एक छोटे से वीडियो में, इसमें कोई साउंड होगा नहीं होगा, अब इस वीडियो को देखो और समझो ये वीडियो क्या मैसेज देना चाह रहा है आपको। क्योंकि मैंने पूछ लिया था और आपने सही जवाब दिया था, सर 3 ही पॉइंट हुए, अभी तो बहुत 7 बाकी है। अब जो एब्सेंट है उनके लिए हम कवर कर रहे हैं कि देखो सर आपके लिए एक वीडियो है, ये वीडियो को मैं चालू कर देता हूं आपके सामने, तो देखिएगा क्या एक्शंस हो रहे हैं। फोकस योर ब्रेन, आइज। मैं पूछूंगा आपने क्या नोट किया, क्या मैसेज मिला, क्या समझ लो, क्या हो रहा है। अब चैट बॉक्स में आपको क्या नोटिस हुआ, अगर टाइप करके मेरे को जवाब दे सकते हो तो दो। टाइपिंग का आपके पास समय है, और जब तक जो लोग हमारे पास अनम्यूट कर सकते हैं तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा, हैंड रेस कर लो, कौन बताएगा मुझे इस नेशनल प्लेटफॉर्म पे, कौन बताना चाहेगा कि मेरी ये नोट किया सर, कौन बताना चाहेगा? आशुतोष सर आपकी बातें सुन करके मैं भी एक्साइटेड हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू। मुझे लग रहा है कि सर इसका जवाब तो मुझे देना चाहिए सर, बट हमारी जनता भी बेसब्री से सर इंतजार कर रही है कि उनका टाइम कब आएगा, तो आप उन्हीं को मौका दे सर। अनम्यूट कर लेते हैं सर। तो मुकेश खाती जी, आपको अनम्यूट किया है सर, खेती सर, मुकेश नाम है आपका, अनम्यूट किया है सर।
What do you want to say about this video? मुकेश सर, आपके पास बटन आ गया है, उसके बाद अगर कोई और है तो उनके पास भी ये बटन आ जाएगा, जैसे कि हमारे यहाँ है सोनू पानिका जी, शशांक सर, सर गुड मॉर्निंग। सुप्रियो सर। जिनको अनम्यूट दिया एक एक करके बोलेंगे। क्या दिखा आपने, क्या notice किया? मैं बोलूं सर? जो भी बोलेगा अपना नाम बताया कि मेरा नाम ये है सर। सर मेरा नाम शशांक तिवारी है, मैं बस्ती बताइए ब्रांच से सर। हूँ जी। ग्रेट, बहुत सुना मेरे है सर समझ मैंने। जी मेरे समझ में ये आया कि जितनी कठिनाइयां आती हैं हम उतने ही जल्दी पहुंचते हैं मंजिल पर, क्योंकि कठिनाई जितने ऊंचे जाते हैं उतने नीचे जल्दी आते हैं, या फिर जितना। नेक्स्ट प्लीज। जी सर। सर मेरा नाम सुप्रियो डे है सर, और इस वीडियो से मुझे लर्निंग मिला सर, जो जितना जल्दी अप्स एंड डाउन होगा उतना ही जल्दी जीवन में स्पीड मिलेगा। अमेजिंग, सुपर। अब आपने क्या नोटिस किया? आई डोंट नो, बट यस, आप दोनों सही है। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। जी सर, मेरे समझ में आया कि दो लाइन चल रही थी, एक उतार चढ़ाव एक सीधी लाइन। उतार चढ़ाव और एक सीधी लाइन, सुपर मैडम। कौन सी ब्रांच से आप? जी मानेश्वर ब्रांच। मानेश्वर है, बहुत सुना है हमने भी इस ब्रांच के बारे में। मनोज सर, आपने भी एंकर किया हुआ है जी सर, उतार चढ़ाव होते हैं तो स्पीड बनी रहती है, वरना तो लाइन सीधी रहती है, उसमें स्पीड नहीं अमेजिंग होती है। सर। और जब मैं अभी शुरू में जब बात कर रहा था कहाँ से ज्यादा लोग लॉग इन हुए हैं, तो गुजरात से बहुत नाम आ रहा था, गुजरात की टीम से आ रहा था, मुंबई महाराष्ट्र से आ रहा था। सर थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन ऑन दिस नेशनल प्लेटफॉर्म एंड पार्टिसिपेशन। थैंक यू सो मच सर। देखो सिंपल है, आपने जवाब दे दिया, मुझे क्या बोलना पड़ा? जब मैसेज क्लियर है मतलब क्या, जब आपने इतनी बातें बता दी ना तो आपको सही में पता है कि मेरे लिए रास्ता सही क्या है। लेकिन अगर रास्ता को देखकर, देखो क्या है इस बॉल में, क्या था कि दो बॉल्स थी आपके पास, ठीक है, एक बॉल सीधे रास्ते से जा रही है और एक बॉल तो स्लो मोशन किया है। वैसे में नहीं समझ आ रहा था, स्लो मोशन किया है। आपने शायद गौर किया होगा कि वीडियो को देखो, पहले बॉल छोड़ने पर स्लो मोशन में दिखाया गया, ये देखो स्लो मोशन हो रहा है कि एग्जैक्ट क्या है ना, थर्ड अंपायर की विकेट हुई कि नहीं हुई, इसलिए स्लो मोशन है कि कौन सी गति ज्यादा है। सीधा तरीके से जीवन जी रहे हैं, नॉर्मल तरीके से कॉल कर रहे हैं, नॉर्मल तरीके से सबको ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, नॉर्मल तरीके से डीएसपी नहीं करा रहे हैं, इससे चलेगा क्या? नहीं। देखो ये डायरेक्शन भी बदल दी गई, रोड को टेढ़ा हर प्रकार से किया गया है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे ज्यादा। इससे पहले वाले में जंप्स कम थे, जितने उतार चढ़ाव आएंगे, यदि सीधा अगर जिंदगी रहे ना, अगर जिंदगी सीधी रहे ना, तो दोस्तों नॉर्मल जिंदगी तो चल ही रही थी ना, आप इससे पहले भी तो जिंदगी जी रहे थे ना, वो चलता रहेगा, जिंदगी चलता रहेगा, रुकना नहीं है। लेकिन जिंदगी में अप्स एंड डाउन आते हैं, तो आप ही ने बताया गति बढ़ जाती है, और गति का मतलब पता है क्या है? स्पीड। स्पीड का मतलब क्या है? ग्रोथ। ग्रोथ की स्पीड बढ़ जाती है। तो जीवन में अप्स एंड डाउन होते हैं, या अप्स एंड डाउन इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ये प्रूफ हुआ एक छोटे से एग्जांपल से। अगर लगता है कि प्रूवेबल है, प्रूवन है, तो चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए, और नहीं तो आपको पता है दूसरा ऑप्शन नो, वाई और एम। तो देखते हैं किसके, मैं ऐप भी देख रहा हूं, वन ऐप। तो वन ऐप में मैं देख रहा था कि कितने लोग हमारे यहाँ पर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, यहाँ पर जल्दी से टाइपिंग स्पीड कितनी है आपकी। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम फोन करते हैं, सर देखिए मैंने आपको हाई लिख के भेजा है, तो बात भी कर रहे हो, तो बात करते करते क्या दोनों टास्क निभा पाते हो, मल्टीपल टास्किंग कर पाते हैं? हाँ जी सर, देखिए हाई आ गया, मेरा नंबर सेव कर लीजिए आशुतोष कुमार नाम से। मुख्तियार सर, दीपक जी, गिरिराज सर, निखिलेश जी, सचिन जी, शीतल जी, शिवाजी, अरे बहुत तेजी से स्पीड आ रहा है तो नॉन विजय प्रकाश जी, पुष्पेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब आप लोग सभी ना मल्टीटास्किंग। अब बात करते हैं सर, अप्स एंड डाउन को अपन ने एक दूसरे एक सैंपल से देख लिया, एग्जाम्पल से देख लिया, और वो प्रूव भी हो गया। आप लोग कहते थे ना मैथ्स की पढ़ाई करते समय, प्रॉब्लम सॉल्व करते समय क्या बोलते थे? लेफ्ट LHS इक्वल टू RHS, या कोई सा प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए, है ना? तो समझ लो सर, मैंने जो टॉपिक बताया था वो LHS था, RHS आपके सामने है, और आपके सामने तो क्या मेरे बताए बिना आपने खुद जवाब दिया इसका, तो मानो ये चीज ये है। अब जब भी लगे ना
कि ये प्रॉब्लम आ रही है, ब्रेक जीरो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, मतलब समझ जाना स्पीड बढ़ने वाली है भाई। मुझे टेस्ट किया जा रहा है, स्पीड बढ़ने वाली है। और क्योंकि कहते हैं खरीदने से पहले बायर बहुत सवाल करता है, जब ये चीज पता है तो सफलता से पहले प्रॉब्लम्स मिलेंगी। और अगर पहले से अगर कुछ डायरेक्टली मिल गई सफलता तो समझ जाना, सर ने बताया था, ज्ञान सर ने एक बार, विवेक सर ने बताया था, सुनील सर ने बताया था, क्या तुक्का नहीं तरीका। अगर एक आध बार ऐसा हो गया इंसिडेंट तो तुक्का है मेरे दोस्त, तरीका नहीं है। और जो तरीके से जाएगा ना वो परमानेंट उपलब्धि हासिल करता है, अर्निंग करता है। तो तुक्का नहीं तरीका सीखना है, जैसा हम टेकिंग रेफरेंस जो सर ने बताया है ना। अब बात करते हैं अगला पॉइंट कौन सा आने वाला है। नंबर सुनना है मेरे को, बस नंबर सुनना है, जानना है, चैट में देखना है कि मैं देख तो लूं। ये तो मैंने इसलिए दिखाया कि आप भूल जाओ। देखो किसी ने लिखा 5, नाम पढ़ के बताऊं, लेकिन एक का 5 आया, बाकी सबका 4 आया, तो 4 इज राइट। हम चौथे पड़ाव पे आ चुके, चौथे नेगेटिवेशन पे आ चुके हैं। वो क्या है, लेकिन नेगेटिवेशन से पहले पता है क्या, अप्स एंड डाउन तो देख लिया। ये देखो क्या लिखा है, फोर्थ पड़ाव, बी कंसिस्टेंट। ये व्यक्ति ना ये कह रहा है ऑलवेज बी कंसिस्टेंट। अपनी लैंग्वेज में आपको हमेशा कंसिस्टेंसी दिखानी है। आप भी जो काम कर रहे हैं उसमें स्टेबिलिटी, स्थिरता, कंटिन्यूएशन आपको रखना है, ऐसा नहीं। और मैं आपको बता दूं, यदि किसी का कोई काम नहीं हो रहा, एग्जाम्पल ले लेते यहां पर, बबलू जी अगर मान लो कोई कंसल्टेंट है, मैंने बहुत ऑब्जर्व किया ब्रांचेस में, ट्रेनिंग्स वगैरह, मीटिंग्स वगैरह, बात करते हुए कॉल पर, तो पता है क्या है, एक ही चीज निकल के आई। ऐसा नहीं कि व्यक्ति में गलती कमी है, डिसिप्लिन में कमी है, कंसिस्टेंसी में कमी है। ऐसा नहीं हीरा सर कि आपकी क्लोजिंग नहीं हो सकती, आप कुछ कर नहीं सकते, या कोई और व्यक्ति नहीं कर सकता। पता क्या होता है, हमारा जो कंसल्टेंट है, जो कर रहे हैं उनको तो पता है, जिनको लग रहा है आगे बढ़ना, उनके लिए एक ही है जिस पे काम करना है। मेरे को आज मैंने मोटिवेशन लिया, मैंने आज समझ लिया, ठीक है, और मैंने सीख भी लिया, लेकिन आज जाकर मैंने 10 कॉल भी घुमा दी, 10 कॉल घुमा दी, लेकिन कल जाके फिर 10 कॉल कर दी। लेकिन परसों जाकर पता है क्या हुआ, आज नहीं करते हैं, आज ये काम आ गया, आज वो काम आ गया, आज कॉल नहीं करते हैं। आशुतोष जी थोड़ी देख रहे हैं, आरएम, बीएम, सीपी कोई थोड़ी देख रहे हैं। और देखकर भी क्या करेंगे, आप तो बिजनेस, आप तो एंटरप्रेन्योर हो ना, आपकी कोई शिफ्ट टाइमिंग थोड़ी है। लेकिन मैंने क्या बोला, पैसा आपको कमाना है, मुझे कमाना है, तो कंसिस्टेंसी किसकी होगी, मेरी होगी। अगर ये आप सीख लो, तो मैंने पूछा उससे, अच्छा कंसिस्टेंसी क्यों नहीं हो पाई सर, वो तो अपना जॉब चलता है ना। तो देखो सर, उसमें कंसिस्टेंसी है तो सैलरी आ रही है, उसमें भी कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी ना तो सैलरी नहीं आएगी। अच्छा और क्या कारण सुने हमने, सर वो खेत पे जा रहा था, मैंने कहा क्या काम था सर, वो फसल का टाइम आ गया ना, देख रेख करने का जो भी है। अच्छा वो अगर नहीं करोगे तो क्या होगा सर, फसल नहीं होगी, या हो गई है तो खराब हो जाएगी। तो मैं मैसेज ये देना चाह रहा हूं, एक जो हमारा कंसल्टेंट है वो अगर यहां पे सफल नहीं हो पा रहा, तो कंसिस्टेंसी की वजह से मैक्सिमम रेशो ये निकला है। आई एम नॉट सेइंग 100%, राइट, मैक्सिमम ये कंट्रीब्यूशन निकला। अब यहां पर मैंने क्या बताया कि वो कंसिस्टेंसी यहां नहीं तो कहीं तो है, यहां नहीं तो कहीं तो है। अब जहां है तो वहां से रिजल्ट वो आ रहा है जो काम कर रहा है। अब इधर से अपेक्षा कैसे कर सकते हैं, अब ये कंसल्ट आपका जो है कंसिस्टेंसी इधर आ जाए, आप फोकस होकर रोज ये काम डिसिप्लिन के साथ बना लो, करो। जैसे कि मुझे रोज खाना खाना है, लेट खाऊं देर सवेर खाऊं, दिन में खाता हूं, है ना, तो ये एक्टिविटी मेरी डिसिप्लिन के साथ चलती है। भूल गया तो क्या बोलते हैं घर में, अरे आज तो मैं खाना खाना भूल गया, कैसे हो गया, है ना। तो ये आपको कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है। अब अपने कॉलिंग के या अपने एक्शंस के मूव्स देखो, या आप कह लो कि मैं कितनी कॉलिंग कर सकता हूं, स्टेबिलिटी देखो, मेरा कितना कॉल करने की क्षमता है, कैपेसिटी देखो। अगर कोई व्यक्ति नया आया है, वो क्षमता से ज्यादा ओवर कैपेसिटी पे काम कर ले तो रिजल्ट नहीं होगा, वो सिर्फ जल्दी जल्दी कॉल खत्म करेगा। ये सोचो मत कि मुझे 10 कॉल करनी है, ये सोचो मुझे 10 लोगों से आज बात करनी है, 10 लोगों से आज बात करनी, बात नहीं हुई तो वो कॉल नहीं है, कनेक्ट कॉल कहते हैं ना। और उन्हें मुझे उनको अपॉर्चुनिटी देना है, उन्हें समझाना है, बाकी डिसीजन उनका। क्योंकि मेरे साथ भी तो यही हुआ था ना, डिसीजन मेरे ही था इधर आने का। अब बात करते हैं ऑलवेज बी कंसिस्टेंट आपके एक्शंस पर। लीड लेने के लिए डीएमटी के लिए कोऑर्डिनेट करें, डीएमटी आ गई तो उस कस्टमर से कॉल करें,
और दूसरा यहाँ पे क्या होता है, जब मैंने 10 कॉल कर लिया और कल भी कर लिया, परसों भी कर लिया, तो दूसरा प्रॉब्लम पता है क्या है, आज कॉल किया, कल कॉल किया, परसों के दिन भी कॉल किया, लेकिन आज के बाद जो कल था, यानी आज है 2 तारीख, कल है 3 तारीख, 3 को 10 कॉल तो कर दी, लेकिन पिछली 10 कॉल जो 1 तारीख को की थी उस पर फॉलो अप कौन करेगा? तो लीड क्या हो गई? खराब। हम जो कॉल कर रहे हैं, लीड्स ले रहे हैं, ला रहे हैं कहीं से भी, पहले एक बार आप लीड सर्च में जाके खुद भी देखो क्या ब्लॉक तो नहीं है। ऑलरेडी लीड सर्च है ना आपके पास, देख लो उसको। तो आपको लीड लेना, उसके बाद कॉलिंग करना, उसके बाद फॉलो अप करना, ये भी कंसिस्टेंट होकर आपको काम करना है, और आप ये करते हैं तो रिजल्ट जरूर मिलेगा। और रिजल्ट क्या था? अप्स एंड डाउन, यानी ये प्रॉब्लम थी, और इज इक्वल टू क्या था? आप इसे हैंडल करोगे, इस पे आप जीत हासिल कर लोगे, तो आपको सफलता मिल जाएगी। अब आगे बात करें, फिफ्थ, फाइंड जॉय। अब यहां पर आपको समझना होगा कि आपको जो रोजमर्रा की जिंदगी है अपनी, जो चल रही है, डेली रूटीन चल रहा है, आपको बस यहां पर यही बोलना चाहूंगा, हर छोटी छोटी बात, बड़ी बड़ी बात, या ऐसे कुछ कह लीजिए इंसिडेंट जहां पे आपको खुशी मिल रही है, हैप्पीनेस मिल रहा है, उसको आप इंजॉय करो, उसको इंजॉय करो। इस मैसेज में मैं यही देना चाहूंगा। हो सकता है आज किसी फ्रेंड से बात हुई, इंजॉय करो। हो सकता है आपने कोई मूवी देख ली, इंजॉय करो। हो सकता है किसी कस्टमर ने आज आपको रिप्लाई किया, हैप्पी हो जाओ। किसी कस्टमर ने आपको टाइम दिया, हैप्पी हो जाओ। एक्शंस बदलेंगे, मैं कुछ इंसिडेंट बता रहा हूं कि क्या क्या हो सकता है। कुछ भी जीवन में अच्छा हो रहा है, उस हैप्पीनेस को एंजॉय करो। और जब एंजॉय करो ना, तो पिक्चर में एक फोटो दिख रही है आपको, पिक्चर दिख रही है, फोटो दिख रही है, आप देखो इस पिक्चर में हैप्पीनेस कैसी होती है। जब इंसान खुश हो ना, तो आधी आधी खुशी नहीं होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए, खुलकर। बस साइलेंट में इसलिए था कि कुछ लोग सोच रहे हैं वो खुशी का पल कौन सा था, मैं अपना याद कर लूं। कर लो, या तो फिर अभी याद करने के लिए वो समय बना लो। राइट, हीरा सर ऐसे ही हंसना है, हैप्पीनेस ऐसी है, ऐसा नहीं किसी ने जबरदस्ती हंसवा दिया हो, है ना, खुलकर। जैसा इस पिक्चर में एक छोटी सी गुड़िया हंस रही है, हैप्पीनेस खुलकर ऐसी होती है। यू कैन फील इट, कि अगर ऐसी जगह आप पहुंच जाओ, आप भी कितना फील करोगे औसम, है ना। तो ऐसा क्या है जब अच्छा फील करते हो आप, वो समय बनाओ। हो सकता है कॉल करके थक गए हो, कार्टून, मूवी, बात करना, घूमना फिरना, खाना, व्हाट यू लाइक इट, फिर एनर्जी आ जाएगी, सब कुछ खत्म, फिर से काम पे लग जाओ। तो आपको ये याद रखना है, टेक टाइम टू सेवर द स्मॉल थिंग्स, टेक अ कप ऑफ कॉफी, बात करो अपने फ्रेंड से, वॉक करना, घूमना, नेचर लवर हो, आपको पसंद आएगा। अब मुझे लगता है, अब बोलो सर आप करते हो तो आप क्या करोगे, तो मैं बताता हूं आपको। मुझे अच्छा लगता है जब मुझ पे ऐसा कोई समस्या आ जाए, अप्स एंड डाउन, तो मुझे पानी देखना बहुत पसंद है, जहां पे बहुत पानी हो, है ना, नेचर लवर कह लो आप, या कह लो ग्रीनरी, या कह लो खुला ऐसा एरिया जो नेचर से हो, और ऐसी जगह घूमना ही पसंद करता हूं। आई लाइक इट, आई लव इट। और ज्यादा बात करना, तो कभी कभी जो होता है, सर ये कस्टमर लाइन पे बात कर लो, समझ गए, ठीक है करा दो, लेकिन बैकग्राउंड तो दे दो, कस्टमर से कितने बार बात करी, क्या करी, है ना। तो अब आपको भी अपने लिए कुछ ढूंढना है, मुझे क्या अच्छा लगता है जिससे कि मैं मोटिवेट होता हूं, मैं एनर्जी में आ जाता हूं और अपने काम पे लग जाता हूं। तो फिफ्थ पॉइंट याद रखिएगा, भूले नहीं, हैप्पीनेस, खुशी, खुश होना है आपको, तभी काम हो पाएगा और सफलता मिल पाएगी। व्हाट इज नेक्स्ट? सिक्स पॉइंट। नेक्स्ट आपके सामने है, फिफ्थ नहीं सिक्स, पहले पढ़ो इसको एक बार। फिफ्थ तो हो गया, नहीं फिफ्थ नहीं, चैट बॉक्स में फिफ्थ लिखा नहीं, अब सिक्स आ गया, फिफ्थ हो चुका। क्या था फिफ्थ? खुशियां ढूंढो, एवरी मोमेंट जहां पे आपको मिलता है, सफलता मिली, उसमें खुश हो। जीतने का देखो, जीत, खुशी ढूंढोगे तो बोलोगे जीत से होती है, तो जीत अपने आप आएगी, है ना। आगे, डोंट बी अफ्रेड टू आस्क फॉर हेल्प। जब भी आपको किसी की हेल्प चाहिए, पर्सनल प्रोफेशनल, तो पर्सनल के लिए पर्सनल वाले व्यक्ति से बात करो, प्रोफेशनल के लिए प्रोफेशनल वाले से बात करो। अब यहां पर कुछ लोगों को लगता है मैंने कॉल लगाया कि मेरी कस्टमर से बात करनी है, ठीक है, ये रियल एग्जांपल दे रहा हूं जो बहुत चैलेंजिंग है, जो मेरे को दिख रहा है, लोगों ने बताया, मेरे कस्टमर से बात कर रहा हूं लेकिन मैंने का नंबर बिजी आ रहा है। क्या आ रहा है? बिजी आ रहा है। आप खुद सोचो ना, आप एक कॉल कर रहे हो, आपके आईडीसी मैनेजर जो है ना, वो अनेक लोगों को हैंडल कर रहे हैं, तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि नंबर बिजी आएगा,
आपने दोबारा लगाया, मे बी पॉसिबिलिटी कॉल चल रही है, कभी वो आउटगोइंग कर रहे हैं, कभी इनकमिंग आ रही है, तो व्हाट वी कैन डू, अनदर ऑप्शन है। तो आपको जो आपके ग्राउंड पर एक ऑप्शन नहीं दिया गया, आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, आप आईबीसी मैनेजर से बात करो। फिर दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि जब अगर आपने एक दो बार ट्राई कर लिया, 3 बार ट्राई कर लिया, मैसेज ट्राई कर लिया, मैसेज भी मिस हो सकता है, तो आप अपने वन ऐप में जाकर ऊपर टॉप में राइट कॉर्नर पर बटन आता है कॉल बैक का, रिक्वेस्ट डाल दो, मैनेजर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ रिक्वेस्ट आया, वो आपको फोन कर लेंगे। सिंपल, परेशान क्यों होना। उसके अलावा हमारे ब्रांच में और भी मैनेजर होते हैं, तो उनको भी लगा लो। उनके बाद हमारे पास हमारे ब्रांच मैनेजर्स, हमारे आरएम्स, हमारे जेडएम इंक्लूडिंग आरटीएच, एवरीवन। बस ये है कि शुरुआत में क्या होता है, आपके ब्रांच में जो व्यक्ति है वो ज्यादा आपको जान रहे हैं, आपको कनेक्ट कर लेंगे और वो उस ब्रांच के लिए ही डेडिकेटेड है, इसीलिए आपको वो नंबर वहां पे दिया जाता है ना। तो इस प्रकार से प्रयास करेंगे तो मिल जाएगा। तो जहां भी हेल्प लगे, अब ट्रेनिंग में हेल्प लग रही है आरपी और आरटीएच, और कौन सिखा सकता है, उनसे भी बात करें, जहां से जो सीखने को मिले वो लीजिए। अभी मेरे से किसी ने पूछा सर ये वाले सेशन में आओ, ये वाले, मैंने कहा आप ये टॉपिक पढ़ो और टॉपिक में देखो, ये टॉपिक अगर दो सेम टाइम पे कहीं कुछ आ गया है तो टॉपिक देखो कि आपको कौन सा सीखना, उधर चले जाओ। आपको लर्निंग करनी, ये नहीं इसके में जाना है कि उसके में जाना है ना, लर्निंग करनी है। मेरी लर्निंग कैसे बढ़े, कहते हैं ज्ञान जहां से मिल रहा हो ले लेना चाहिए, लर्निंग जहां से मिल रही है उसे आराम कर लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए, है ना। तो याद रखिएगा, जहां पर भी आपको लग रहा है टेक्निकल में कस्टमर के लिए हमारी चैनल टीम है, उसके बाद लर्निंग के लिए हमारी एलएनडी टीम है, जहां पे लग रहा है कस्टमर से क्लोजिंग के लिए हमारे आईबीसी मैनेजर्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं, उन सब से आप बात करें, वही लोग आपकी क्लोजिंग करवा रहे हैं, पूरी एफर्ट्स लगा देते हैं, जान लगाते हैं कि आपका ब्रेक जीरो हो जाए, आपकी अर्निंग हो जाए, अकाउंट में खन खन की आवाज आ जाए। तो इसके लिए आपको ना पूछना होगा। लेकिन आप सोचे कि अपने आप को ही हो जाएगा, तो सपना नहीं आ रहा किसी को। तो क्या यहाँ पे मैसेज है, अगर किसी को किसी से रिलेवेंट आपको लग रहा है हेल्प चाहिए, तो उस रिलेवेंट पर्सन से कांटेक्ट करो आप, ठीक है। तो ये मैसेज यहां पर है बस। लेकिन एक चीज है, मुझे रोलर कोस्टर की तरह अप्स एंड डाउन होंगे, लेकिन यहां पर थोड़ी ना हम पैसे दे रहे हैं, हमने तो स्टेप लेना है, एक्शन ले रहे हैं कि भाई ये उतार चढ़ाव आया, अब मुझे ना इस पे एक्शन लेना है, पैसे नहीं देने लेकिन उभरना है। तो रोलर कोस्टर समझ में आया, से यस और नो। ये जब झूला ऊपर तेजी से जाता है, और ये रोलर कोस्टर ऐसा नहीं कि इस दिशा में चलता है चुपचाप लेके चलेगा, ये स्पीड से ट्रेन ऊपर जाती है, 90 डिग्री में जंप लेती है, मतलब आप चलो हर डिग्री में घूमकर वो ऊपर से नीचे 180 में घूमकर चारों तरफ घूमती है। तो रोलर कोस्टर, मैंने क्या बताया आपको कि यहाँ पर कुछ लोग घबरा जाते हैं जब ऊंचाई पे जाते हैं, और कुछ लोग तभी भी घबराते हैं जब ऊपर से नीचे आते हैं, और कुछ लोग दोनों स्थिति में खुश रहते हैं। इवन मैं अपनी ही बात करूं ना, तो मुझे ऊंचाई से डर लगता है, एग्जैक्ट बहुत ज्यादा हाइट से डर लगता है, और झूले में जाकर कैसी फीलिंग आती है आपको भी किसी को लगता होगा। तो मैंने आपको बताया, यहाँ ये मेरे लिए अप्स एंड डाउन है। क्या है, डाउन। तो मैं क्या करता हूं, मैं छोटे झूले में बैठ जाता हूँ, बड़े झूले में नहीं जाना मुझे, ठीक है। और अगर गए हैं तो किसी जानकार व्यक्ति के साथ जाओ तो ठीक रहेगा। ये एक रोलर कोस्टर का एग्जाम्पल था, चाहे झूला छोटा हो चाहे वो दूसरा वाला हो, हर किसी को अपने अपने स्तर पर रहता है। तो सिंपल इज दैट, सामना करो, उसके लिए दूसरा रास्ता अपनाओ। लेकिन यही ऊंचाई अगर करें तो दूसरे तरीके से डर नहीं लगेगा। तो सिंपल आपको याद रखना है, रोलर कोस्टर में भी डर लगता है, और हम देखकर सिर्फ खुश होते हैं, लेकिन जो बैठा है उससे पूछो। अब यहां पर बात करते हैं कौन सा पॉइंट आने वाला है, देखते याद है कि नहीं, नंबर कौन सा आने वाला है, नंबर याद है कि नहीं, 8। देखते हैं सही जवाब है कि नहीं है। कंप्यूटर साहब नहीं, गलत जवाब 7। तो जिन लोगों ने 7 लिखा है वो सही है, जिन्होंने भी 8 लिखा था वो रोलर कोस्टर की वजह से भूल गए, ठीक है, रोलर कोस्टर की वजह से भूल गए। अब 7 पॉइंट पे याद रखना है, आपको पेशेंस रखना है। क्या रखना है, पेशेंस रखना है। रोलर कोस्टर में जब जाओगे तो वहां पर जब ऊंचाई पे डर लग रहा है तो क्या करना है, आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि बैठ तो चुके हो, क्या कर चुके हो, बैठ तो चुके हो रुचिर सर, है ना, बैठ चुके हैं ना हम। तो अब बैठ गए हैं तो अब चलते झूले से तो उतारेंगे नहीं आपको, तो चिल्लाने से फायदा है या कूल डाउन होने से फायदा है, आप बताओ रुचिर सर। रोलर कोस्टर में बैठ गए आप, चिल्लाने से फायदा है या कूल डाउन होने से? कूल डाउन होने से सर फायदा है सर। पेशेंस रखूं कि भाई झूला रुकेगा तो उतर जाऊंगा, अब तो बैठ चुका, समझ में इस बात को सच्चे है। जी जी आपकी कितनी भी चिल्लाने की आवाज आ जाए, रोलर कोस्टर रुकने वाला नहीं है। नहीं है।
है ना? तो सिंपल है, कस्टमर जब आपके साथ आपके कहे अनुसार नहीं चल रहा तो आप अपने एफर्ट डालो, पेशेंस रखो। कस्टमर जब लिंक देने के बाद पेमेंट नहीं कर रहा, पेशेंस रखो, फॉलो अप करो। कस्टमर जब आपके साथ प्रोडक्ट नहीं समझ रहा, समझाने का दूसरा प्रयास करो, अभी भी नहीं समझ रहा तो हो सकता है कि शायद मैं नहीं समझा पा रहा, तो पेशेंस रखो और एक्शन ढूंढो कि मैनेजर साहब शायद समझा देंगे। उनके बोलने में कभी कोई और ना समझे, होता मेरे साथ भी कभी कभी है, या मेरे साथ हो सकता है या हो रहा होगा कि मैं कभी समझाऊं तो ना समझा पाऊं, लेकिन रुचि जी बोले तो समझा दे। लेकिन मुझे, हम दोनों को क्या करना, अपना एक्शन लेना है कि मेरे को समझाना है ना? सिंपल। अब बात करते हैं नेक्स्ट। आपने यहां पर ये दिखा है पेशेंस, तो आपको पेशेंस रखना है, और पेशेंस जो है यही उस प्रॉब्लम को हील करेगा और हील करके ग्रोथ तक पहुंचाएगा। और ग्रोथ टाइम थोड़ा मांगती है, ग्रोथ रात दिन की सफलता नहीं है, समय मांगती है। तो बी पेशेंट, बी काम, और आराम से उसको हैंडल करें सिचुएशन को। और नंबर 1, अब जिसने 8 लिखा था ना, ये उसके लिए, नाम नहीं लिखा मैंने, बट 8 नंबर था। सेलिब्रेट योर प्रोग्रेस। जब भी जो अचीवमेंट मिलता है उसे क्या करें, सेलिब्रेट करें। मैं आपको बता रहा हूं मैं क्या सेलिब्रेट करता हूं। जब कोई कस्टमर से किसी ने मीटिंग करा दी है ना, तो अपन ने एफर्ट लगाए, तो मैंने सेलिब्रेट किया कि उस मीटिंग में वो मेरे साथ इतने टाइम तक जुड़ा था। मैं क्या सेलिब्रेट करता हूं, इतने टाइम तक जुड़ा था, आईबीसी भी बैठे थे, हमारे बीएमआरएम सीपी भी बैठे थे, वो एलएफटी की कोई मीटिंग थी, है ना? क्योंकि नॉर्मल कॉल तो हमारे आईबीसी मैनेजर ही करवा देते हैं आपकी, और नॉर्मल कॉल बहुत रेयर आती है कि उनकी तरफ से हो जाता है। तो मैंने क्या सेलिब्रेट किया, नहीं यार इस व्यक्ति ने मुझे टाइम दिया, मुझे सुन रहा था, दुकान खुली थी बट कस्टमर नहीं देख रहा था, यानी मुझे टाइम दिया, मैंने सेलिब्रेट किया, पेशेंस रखे। बाद में मुझे आईबीसी ने बोला सर 5,000 आ गए, 5,000 आ गए सर टोकन में, और 5 का 15 लगा दिया मैंने एलएफपी में, 5 का 15 लगा दिया एलएफपी में। फिर किसी ने बताया सर इससे 7 दिन 8 दिन तक बात कर रहे थे, लेकिन आपने कॉल पर सिर्फ इतना बोला, अभी क्या चलाते हैं सर? 2 ही चीज बोली, क्या आप क्या चलाते हैं सर, गूगल पे, फोन पे या क्रेडिट कार्ड? अजम्पशन करके बात कर लो, बोलो गूगल पे सर, तो बस कर लो अभी डिसीजन ना, फटाफट ले लो। इतने ही बात करी, तो उन्होंने बोला थैंक यू सर क्लोजिंग के लिए। मैंने कहा मैंने तो कोई बात ही नहीं करी, आप ही नहीं की थी, मैंने तो प्रोडक्ट ही नहीं समझाया। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि आप जो एक्शंस ले रहे हो उस पर यकीन करो और उसे सेलिब्रेट करो कि मैंने आज 10 लोगों से बात करी है। और एक काम करना है, उस सेलिब्रेशन में ये ढूंढो कि क्या 10 बातें अच्छी हुई और क्या 10 बातें सुधार करनी है, अगले दिन वो सुधार कर लो, हो गया काम। और देखो सफलता कैसे नहीं आती आपके पास। मैं तो एक ही चीज सोचता हूं सर, मेरी किस्मत एज एन आईबीसी, एज एन ट्रेनर, एज एन आर्ट इतनी खराब कि 30 दिन तक अगर कस्टमर से बात किया जाए तो मेरा एक दिन भी नहीं लगेगा, इतनी खराब नहीं हो सकती। आपकी किस्मत इतनी बैड हो ही नहीं सकती। क्यों? बिलीव करो भगवान की अच्छाई पे, क्रिएशन पे, और आप इस दुनिया में आके जो काम कर रहे हो, बिलीव इट। अपनी किस्मत, अपनी बोले तो अपनी सबकी इतनी खराब नहीं है, हमें एक्शन देने हैं बस। नेक्स्ट 8 के बाद तो मेरे को पहले तो बता दो, सेलिब्रेट करोगे आज के बाद कि नहीं करोगे? बता दो भाई। आशुतोष आपका दोस्त पूछ रहा है, आपका होस्ट कम दोस्त ज्यादा है ना? करोगे सेलिब्रेट हर छोटी छोटी खुशियां? अनम्यूट का बटन नहीं है, चलो अनम्यूट हो गया। यस करो। यस सर, यस सर, यस सर। यस सर, करते हैं सर। अब बात करते हैं 9 नंबर। ये 10 चीजें ना, आपको 10 नेगेटिवेशंस याद रखने। टाइम लगेगा लेकिन आपको रिजल्ट मिलेगा, और टाइम सही तरीके से लगा है कि नहीं लगा ये भी बात है। फाइंड द कम्युनिटी ऑफ सपोर्ट। आप अपना एक कम्युनिटी बनाए। मैंने देखा यहां पर आजकल कोई व्यक्ति अगर ज्वाइन हुआ तो क्या करता है, अकेले अकेले लगा हुआ है। अगर उसे सफलता नहीं मिल रही है और सफलता मिल रही है तो अकेले अकेले लगा रहे, उसको क्या दिक्कत है? लेकिन जिस व्यक्ति को सफलता नहीं मिल रही है उसे क्या करना चाहिए, अपने यहां पर जब वो जश्न मना रहा है अपनी सफलता का, तो उसको क्या करना है, अपनी कम्युनिटी भी बनानी चाहिए। कम्युनिटी में मतलब ऐसे लोगों से जुड़े, ऐसे लोगों के संपर्क में आए कि जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, संगति बदले, है ना? अपने सराउंडिंग में, अपने आसपास, आपकी ब्रांच में अगर जा रहे हो, अगर वर्चुअली काम कर रहे हो तो ब्रांच में
आप बात कर रहे हो, मीटिंग में जाते हो, अगर एक मीटिंग में जाते हो तो मैं पहचान गया हूँ हीरा जी हैं, मैं पहचान गया हूँ कि अद्वैता जी हैं, मैं पहचान गया हूँ कि विकास जी हैं, मैं पहचान गया हूँ आंचल जी हैं, ये लोग रोज मेरी मीटिंग में आते हैं, है ना। अब मान लो मैं आशुतोष हूं तो हीरा जी बोला, हीरा सर आप भी, आपको देखा है मीटिंग में रोज, ब्रांच से हूँ, तो हम दोनों नए हैं सर, आप पहले से शायद काम कर रहे हैं तो आप सीनियर हुए, सर कुछ तरीका बताओ ना। कभी कभी दूसरे के ब्रेन से आया हुआ कुछ डिसीजन भी हमारे लिए सफलता का कारण बनता है, शायद हम नहीं सोच पा रहे। और मैं तो क्लियर बोल रहा हूँ, शायद मैं भी कुछ ना सोच पाऊं जो आप सोच सकते हो, जो आप सोच सकते हो शायद मैं ना सोच पाऊं, हो सकता है ना। मेरी बात से आप सहमत हो जरूरी नहीं, आपसे मैं सहमत हूं जरूरी नहीं, दोनों बातें वाइस वर्सा है। तो मैं क्या बोल रहा हूं आपको, आपको एक कम्युनिटी को ऐसे खोजना है, कम्युनिटी में वो लोग ढूंढने और उनके साथ जुड़ना है जो आपको सपोर्ट करें, अकेला नहीं रहना है। कैसे, क्यों? अब आशुतोष ने कॉलिंग करी, आईबीसी हूं मैं, कस्टमर रेडी नहीं हुआ, तो मैंने कहा हीरा जी आप मेरे कस्टमर को हैंडल कर लो, हीरा जी बोले आप कर लेना आपस में, मैंने साहब तो अभी बिजी है, क्लोजिंग करनी दोनों को आती है। नमस्कार सर, वो मैं आपकी बात ना हमारे जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है हीरा सर उनसे बात कराता हूँ, ही विल गाइड यू सर। शायद मुझसे बात करके नहीं, वो तो मेरे बात से बात करके हो सकता है ना हो, आवाज चेंज हो जाए, बत्ती चेंज हो जाए तो हो सकता है। एक्सचेंज थॉट, प्रयास करो नेक्स्ट लेवल पे। मैनेजर साहब तो नहीं है अपने पास, आईबीसी मैनेजर है ना। उसके बाद फाइंड अ कम्युनिटी ऑफ पीपल, जो आपके साथ है वो ढूंढोगे, उनसे सपोर्ट लोगे, उनके साथ जुड़ोगे, सपोर्ट आप भी करो उनका भी लो, और अपने आप को उनको इंकरेज करो, इंकरेजमेंट आपको भी होगी उनको भी होगी। मैं जब भी किसी डील पर क्लोज करने के लिए जाता हूं या जाता था, तो या मैं जाता हूं तो मैं क्या करता हूं पता है, अभी नई चीज शुरू करी, अगर इसमें से कुछ लोग होंगे तो उन्हें पता होगा शायद जो लोग मीटिंग में आते हैं। अभी क्या किया है ना, मैंने देखा जब मैं बात कर रहा था उसके बाद बोला, मैंने कहा सर भरोसा है ना, नहीं है तो सर ये विजिटिंग कार्ड है मैं आपको भेज रहा हूँ, आधार कार्ड तो नहीं भेजना। अरे नहीं नहीं सर, वो शर्म के मारे नहीं नहीं आधार कार्ड नहीं, मैं विजिटिंग कार्ड पहुंचा रहा हूँ। विजिटिंग कार्ड दिया तो उसको और यकीन हो गया, सर फेस वैल्यू में बात करते हैं, उसको समझाया कुछ भी ऐसा एक्शन। सर देखिए जो आईबीसी ने आपसे बात किया ना, कंसल्टेंट हमारे, उनकी वेबसाइट बनाई गई है, देखिए चेक कीजिए, उनकी वेबसाइट पे जाके चेक कीजिए, विवेक सर की वेबसाइट पर उनका नंबर डालिए, देखिए आपको दिखेगा केवाईसी में। ट्रस्ट दिलाने के और भी तरीके हैं, प्रोडक्ट के अलावा, प्रोडक्ट तो पता है तो बोलोगे तो ट्रस्ट आ जाएगा, लेकिन इंसान सही है कि नहीं ट्रस्ट कैसे आएगा, है ना। तो उस समय पर आपको ये चीज करना है, और ये जब कम्युनिटी बनाओगे तो नए नए तरीके आपको जानने को मिलेंगे, और भी नए नए एक्टिविटीज और एक्शंस लोगे और आप बढ़ोगे। तो कम्युनिटी में देख रहे हो, एक दूसरे के साथ एक ग्रुप बनाओ, लर्निंग प्रोस्पेक्टिव से ज्यादा अर्न करेंगे, अगली बार हम आरईसी टीएमसी कुछ होता है वहां कोऑर्डिनेट करेंगे, हम पार्टिसिपेट करेंगे, इस प्राइज को जीतेंगे, इस अचीवमेंट को अचीव करेंगे। इसके बाद आता है क्या, कम्युनिटी तो ढूंढ ली, अगला क्या बच गया, लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं आपको बता रहा हूं, नेवर गिव अप मेरे दोस्त, जीवन में कभी गिव अप मत करना। अगर आप सोच रहे हो कि मैं गिव अप कर दूं तो क्या है, लोग तो वैसे भी करते हैं, तो मैं आगे बताने वाला हूं सर आपके गिव अप करने से क्या होगा, क्योंकि यहां पर जुड़ा हुआ हर व्यक्ति अगर सोच ले कि मैं गिव अप कर दूं किसी प्रॉब्लम में, मैं नहीं कहता आप करते होंगे, आपका मतलब मेरे साथ एक कम्युनिटी जुड़ी हुई है, अब आई डोंट नो ना आप करते नहीं करते, मैं क्या बोल रहा हूं, हम सब अगर कर दें गिव अप, तो आप सोचो गिव अप या हार मानने से कुछ फायदा तो हो नहीं रहा, तो क्यों हार माने, नहीं मानना है हार, अपने को एक्शंस को कंटिन्यूअस में लेके आना है, और अपन ने जो इससे पहले 9 पॉइंट लिए उसको फॉलो करना है, और अपने कर्म को करते जाना है। क्या करना है, नेवर गिव अप ऑन योर सेल्फ, अपने आप पे गिव अप नहीं देना। इतनी सारी मूवीज देखने जाते हो 200 250 500 रुपए लगाकर, तो उसमें देखते हो कि भैया व्हील चेयर से व्यक्ति जो बैठा था वो दौड़ लगाने लगा रेस में, शूज में से सारी क्लिप्स टूट गई, ऐसी बहुत सारी मूवीज देखते हो आप। तो जब मूवी देखते हो तो क्यों, मैसेज देने के लिए सब मूवीज होती है। अभी आप जब जानते हो तो उसको फॉलो क्यों नहीं करते, करना होगा, समटाइम सिचुएशन होती है, बट आप अंदर से एक आवाज निकालो, नहीं मुझे गिव अप नहीं करना है, मैं कैपेबल हूं, मैं इस प्रॉब्लम से निकल के जाऊंगा, मैं अपना ब्रेक जीरो करूंगा, कस्टमर मुझे सुनेगा, इससे मैं ओवरकम आऊंगा, चैलेंज को दूर करूंगा। बिलीव करना है मुझे अपने सेल्फ पे, बिलीव सिस्टम से ज्यादा कुछ भी बड़ा नहीं है, इसको विल भी कहते हैं, विल, ठीक है, इस बात को भूलेंगे तो नहीं सभी। तो बिलीफ सिस्टम बनाए रखना है, अगर आपने ये जीत लिया तो समझ लो सब कुछ जीत जाओगे, और जिसने इस पे जीत हासिल नहीं करी वो सब कुछ खो देता है वहां पर उस समय पर। इसीलिए विवेक सर ने अपने एक सेमिनार में कहा था, फिजिकल सेमिनार में, 3 शब्द, 3 वर्ड्स, वर्ड्स भी नहीं कहेंगे, अल्फाबेट कह लो। आप मुझे बताओ कार के अंदर जो गियर होते हैं किस सीक्वेंस में होते हैं, अल्फाबेटिक किस सीक्वेंस में होता है, वो जो आपके गियर में कहेंगे, मतलब आप नीचे एबीसी या सीबी है, क्या रहता है बताओ, मेरे को कुछ याद आ गया इसलिए बता रहा हूं आपको, क्लच वगैरह जो, हाँ एबीसी,
ठीक है, उसको उल्टा कर लो। सर ने बताया था, विवेक सर ने, सीबीए, कंसीव, जो भी सीख रहे हो उसे कंसीव करो और उस पर बिलीव करो। तो कंसीव, बिलीव, देन आपको होगा अचीव, सीबीए। और आपको एक लाइन बताना चाहूंगा, लेकिन इसको सीरियस मत ले लेना, ठीक है? जो भी यहां पर आप सब ज्वाइन हो, आप क्या हुआ ऑफिशियली, क्या हो ऑफिशियली, क्या हो लिखो जरा। आपका डेजिग्नेशन कहते हो आप, या आप अपने आप को क्या बताते हो कि मैं इस कंपनी का ये हूं ना, रिप्रेजेंटेटिव। आईबीसी, पता आईबीसी का फुल फॉर्म क्या है? बताएगा मुझे कोई? कौन है? आईबीसी का फुल फॉर्म क्या है? श्रेया मैडम, छत्तीसगढ़ से भी बहुत सारे लोग ज्वाइन है, और हमारे यहाँ पर मेजर साहब भी ज्वाइन है, आर्मी से लग रहे हैं हमारे यहाँ पर ना, सीआरपीएफ से कहीं से, रवि सर भी है, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। लेकिन पता है मैं इसको दूसरी तरीके से कैसे देखता हूं? जब एबीसी को घुमाकर सर ने सीबीए बताया, तो मैंने कहा मैं आईबीसी को घुमाकर देखूं क्या? देखो घुमाकर और पढ़ो। स्माइल आ गई क्या? अरे वाह, अरे यार यहां पहुंच गए। अब आप इस क्रिस नजरिए से देखो, घर जाके नहीं बोलने का मैं सीबीआई बन गया। नो नो नो, मैसेज गलत है। मैसेज ये देना चाह रहा हूं, जब आप मुझे पहले ये बताओ, सीबीआई की जरूरत कब पड़ती है? सोचो एक बार, और अगर मैं सही हूं तो यस में रिप्लाई करना, मैं बता देता हूं, है ना? जब सीबीआई से नीचे जो भी है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के जो भी ऑफिसर है, खाकी है, समझ गए ना, जब वो सब अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं कि ये निर्णय है, तब वही बोलता है नहीं मैं इससे सहमत नहीं हूं, सीबीआई जांच कराई जाए। यही सेंटेंस सुना होगा ना? तो इसके ऊपर हो गया। यानी कहते हैं सीबीआई से नीचे जो भी है, वो जब अपना फाइनल रिपोर्ट करके कहता है भाई यही रिपोर्ट है, इससे आगे कुछ है ही नहीं, तो उससे वो शुरू करता है। यानी यहां पर जब सब काम खत्म हो जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाती है, लोग हार के डिसीजन, हार के क्या, पूरी फाइंडिंग करके डिसीजन देते हैं, तब सीबीआई कहता है अभी तो मैंने शुरू किया है। ये उसका स्टार्टअप रहता है, ये उसका वार्म अप होता है ना। जो फाइनल रिपोर्ट हुई है ना, वहां तक क्या है, ये एक एग्जांपल ले रहा हूं, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर इसको वैसे मत लेना, ठीक है? जस्ट आई एम शेयरिंग एग्जांपल कि आपकी वैल्यू क्या है। जब एक बिजनेसमैन, जब एक एंटरप्रेन्योर, जब एक स्टूडेंट, जब एक अर्निंग करने वाला व्यक्ति सब कुछ करके हार जाता है, तब हमारा आईबीसी कहता है, समझ गए क्या कहता है? मन में, सर ये तो आपने जो किया ना, ये मेरा वार्म अप है, अब मैं स्टार्ट करूंगा यहां से मेरी इन्वेस्टिगेशन। कि आप ये भी 3 साल में कर चुके, आप ये भी कर चुके, 3 चीजें एक्शन ली, 3 प्रॉब्लम को सॉल्व करना था, और अब मैं देखता हूं सर क्या हो गया। तभी तो कंसल्टिंग देते हो। तो आप क्या हो, कहीं बोलना नहीं, मन में रखना बस। नहीं तो बोलो भैया मैं गवर्नमेंट में कोई अधिकारी बन गया, ना 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 ना, मैंने जस्ट बताया आपका जो काम है वो क्या है, किसी की प्रॉब्लम में जब फंस कर टूट गया, हार गया, उसके बाद उसको ऊपर लेके जाने का, तो काम बहुत बड़ा कर रहे हो आप। तो मैं क्या बता रहा हूं कि आपको निराश नहीं होना है, मायूस नहीं होना है, गिव अप नहीं करना। और क्या, अगर आप गिव अप करोगे तो इस व्यक्ति जैसा व्यक्ति, एक स्टोरी सुन लो छोटी सी, 2 मिनट की, टाइम है तो सुन लो, नहीं है तो भी सुन लो, कि अगर आप कहते हो कि मैं गिव अप देता हूं, तो सोचो अगर ये व्यक्ति जब गिव अप नहीं दिया, तो आप और हम तो क्यों दे दें? समझ लो आप। तो एक हमारे यहाँ एक व्यक्ति है, व्यक्ति कौन है पिक्चर में देख के समझ जाओगे, तो ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। सुना होगा कई बार, एक बार और सुनते हैं, नहीं सुना होगा तो बता देना। एक शाम धीरूभाई के निवास स्थान से इवेंट पर, दावत के अवसर पर मुझे भी आमंत्रित किया गया। तो ऊपर लॉन में एक तरफ धीरूभाई एक बड़े से मेज पर अपने कुछ मित्रों, बड़े फाइनेंशियल और कॉर्पोरेट वर्ल्ड के दुनिया के दिग्गजों के साथ बैठे बात कर रहे थे। फिर अपनी उस दिग्गजों की महफिल में उन्होंने कहा, यह लड़का गिर गया था लेकिन अपने बल पर फिर खड़ा हो गया है, मैं इसकी इज्जत करता हूं। जीवन में एक बार ऐसा दौर आया जब मैं बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया मेरी बनाई हुई कंपनी घाटे में चली गई, करोड़ों का कर्जा चढ़ गया, मेरा व्यक्तिगत बैंक बैलेंस 0 यानी 0 हो गया। कमाई के सब जरिए बंद थे और सरकार की तरफ से घर पर कुर्की के छापे लग गए। ये बात धीरूभाई को पता चली। बिना किसी से पूछे या जाने उन्होंने अपने छोटे बेटे और मेरे मित्र अनिल से कहा, इसका बुरा वक्त है, इसे कुछ पैसे दे दो। अनिल ने मुझे आकर ये बताया,
देवी और सज्जनों, जितना वो देना चाह रहे थे उससे मेरी सारी दुविधा और परेशानियां खत्म हो जाती। उनकी उदारता पर मैं भावुक हुआ, लेकिन मुझे लगा कि मैं उनकी उदारता को स्वीकार न कर पाऊंगा। ईश्वर की कृपा रही और कुछ संकट के दिनों के बाद समा बदला, काम मिलना शुरू हुआ और धीरे धीरे मैं अपने सारे कर्जे उतार पाया। एक शाम धीरूभाई के निवास स्थान से इवेंट पर एक दावत के अवसर पर मुझे भी आमंत्रित किया गया। तो ऊपर लॉन में एक तरफ धीरूभाई एक बड़े से मेज पर अपने कुछ मित्रों, बड़े फाइनेंशियल और कॉर्पोरेट वर्ल्ड के दुनिया के दिग्गजों के साथ बैठे हुए बात कर रहे थे। मुझ पर नजर पड़ी तो मुझे बुलाया और कहा, यहां मेरे साथ बैठो। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने क्षमा मांगी और कहा, मैं उधर अपने मित्रों के साथ बैठा हूं, वहीं ठीक हूं। उन्होंने जिद की और बैठा लिया मुझे। फिर अपनी उस दिग्गजों की महफिल में उन्होंने कहा, यह लड़का गिर गया था लेकिन अपने बल पर फिर खड़ा हो गया है, मैं इसकी इज्जत करता हूं। तो दोस्तों, इसी के साथ बताना चाहूंगा, डोंट गिव अप। आप यहां हो बिकॉज आप विन करोगे गेम को। इस गेम में आप इसलिए आए हो क्योंकि आप विन करोगे, जीतोगे। तो आपको याद रखना है, आई एम हियर टू विन द गेम। मैं जीतने के लिए यहां आया हूं, हारने के लिए नहीं। और आपको ये सारे 10 नेगेटिवेशन याद रखने। आई होप मैं सेंट्रल मैसेज दे पाया हूंगा। कुछ लोगों के मन में सवाल आ रहा है, कुछ लोग पूछ रहे हैं, सोच रहे हैं क्या नया आने वाला है, क्या नया होने वाला है। कोई सा प्रोडक्ट चालू हुआ था, कोई सा प्रोडक्ट चला गया, नया आया। याद रखिएगा, जब हमें पता हो ना, या आपको पता चल जाए कि इस चीजों से और भी अच्छा कुछ कर सकते हैं, तो वो चीज करना चाहोगे। वही एज अ बड़ा बिजनेस हम सब करना चाहते हैं आपके लिए। तो जो भी नया आने वाला है, जो भी आपके लिए चल रहा है, उसको आप एक्सेप्ट करें और उसके बाद आप इस गेम को जीतने के लिए अपने उस नेगेटिवेशन का इस्तेमाल करें और अपने आप पे पूरा भरोसा रखें। और क्या, डोंट गिव अप। क्यों? क्योंकि गिव अप या आपके अप्स एंड डाउन जो है वो जीवन का एक हिस्सा है। और इसी के साथ आपको बताना चाहूंगा, आपने इस सेशन को अटेंड किया, ध्यानपूर्वक सुना, अपना प्रीशियस टाइम दिया और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभय सर, आपने मुझे इस मंच पर बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर्ष सर एंड एंटायर लीडरशिप टीम, आप सभी का धन्यवाद। एंड ऑल द आईडीसी मैनेजर, लगातार शेयर करने के लिए आईडीसी को क्या सेशन ज्वाइन करें। और आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए लर्निंग में इतना ही है। आगे ऐसी बहुत सारी लर्निंग के लिए एलएनडी के साथ, बड़ा बिजनेस के साथ, हमारे इकोसिस्टम के साथ बने रहें, जुड़े रहें। मैं आशुतोष कुमार, साइनिंग ऑफ फ्रॉम बड़ा बिजनेस। थैंक यू सो मच। थैंक यू आशुतोष सर, आपने बहुत ही अच्छा